करी, ओके। स्पेशली तो कुछ नहीं करी। ओके कोई खास नाइस। स्पेशल नहीं। ठीक है। नारियल की करी, पर नारियल की हमें नहीं पता हमें कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, है ना? हम्म, ऐसे रैंडमली की होगी ना, राइट। कोई हाँ बात बस नहीं। नॉर्मली। कोई बात नहीं, हमारा इंटेंशन कैसा था दैट इज मच इम्पोर्टेंट। पर रेमेडीज करने के तरीके होते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब मैं भी आपको आज बताऊंगी। आप में से कौन आज फर्स्ट टाइम आया है इस क्लास में, मेरी क्लास में? आई एम दीपा अरोड़ा, आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो। बहुत सारी राधे विद्याएं राधे सिखाती हूँ मैम। मैं, राधे राधे। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए क्लास में, एक बार वो अपना हैंड रेस करेंगे। ओके, सीमा जी आए हैं। सीमा जी आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके मैम। ठीक है, कहाँ रहते हैं? पुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी में। ओके, यूपी में। ठीक है, जगदीश जी आप कहाँ से आए हैं? अनम्यूट कीजिए। चेन्नई से। ओ वाओ, क्या करते हैं सर आप? बिजनेस है। ओके नाइस। नीतू जी आप कहाँ से हैं? अच्छा, नीतू जी तो पुरानी है। सो आप सबका हार्दिक राधे स्वागत है इस राधे मैम। रेमेडीज की क्लास में। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ से। ग्रेट। जी हाँ। ठीक है। आप में से कितने लोग ऑलरेडी किसी अकल्ट प्रोफेशन में हैं, किसी भी अकल्ट प्रोफेशन में, चाहे वो टैरो है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, या एनी अदर? आप में से? यस मैम। ओके। मैम मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और ओके। क्रिस्टल, मैंने मैम क्रिस्टल भी किया है, क्रिस्टल डाउजिंग। ओके। और भी छोटे छोटे काफी सारे कोर्सेज किए। गुड। मैम आप टैरो भी सिखाते हैं? हाँ जी मैम, टैरो भी कराते हैं। तो मैम आपकी जो वेटिंग। न्यू क्लासेस आएंगी उनको, इनकी इंफॉर्मेशन इन्हीं ग्रुप्स में मिलेंगी ना मैम हमको? हाँ जी, इसी ग्रुप्स में ही आती हैं, जितने भी ग्रुप्स में आपने देखे हैं। फोर मेन ग्रुप्स हैं कम्युनिटी में। बाकी ग्रुप्स भी हैं बट फोर मेन ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हर क्लास की उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन आती कलर है। थेरेपी की है आपसे अभी नियर में। अच्छा, अभी फरवरी वाले बैच में किया आपने? हाँ मैम, कलर थेरेपी की है ओके। आपसे। आपने अप्लाई किया कलर थेरेपी? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। ओके। ठीक है, तो उसको अप्लाई कीजिए, अपनी नॉलेज को हाँ स्प्रेड मैम, और भी कीजिए। काफी लोगों को मैंने दिया भी है, उनको भी बोला है कि फीडबैक देना मुझे एक बार। हाँ, कलर थेरेपी के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। सुमन जी यहाँ पे कलर थेरेपी के मेरे फर्स्ट बैच में थी। ओके ग्रेट, जगदीश सर यू आर साउंड हीलर, वेरी नाइस टू हियर दैट। हीलिंग रिएक्टर की बहुत एक्सीलेंट जो हम्म। अ, और ये कलर थेरेपी, स्विच वर्ड्स, इटालियन वर्ड्स बहुत सारे किए हैं। पर वेटिंग फॉर टैरो ऑल्सो। ओके। अच्छा अभी एक्सीलेंट। ओके, आपका तो टैरो लाइन ट्यूटी वाला पेंडिंग है, ठीक है। हाँ जी। चलो, अभी ये सब आपने चीजें सीखी हैं। अब ये बताओ, आप में से यंत्रास भी कुछ लोगों ने सीख रखे हैं दिवाली पर और होली पर। यंत्रास का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप में से किसी ने होली पे कोई यंत्र बनाया है? जिन लोगों का मैसेज मेरे पास आया था, मैं उनको स्पेशली उनको मैंने मैसेज किया था कि आप ये यंत्र बनाइए। अगर आपने अपने आप से कोई बनाया है, अगर नहीं भी बनाया ना, तो आज और कल में बना लीजिए। अभी भी, हाँ अभी भी एनर्जीज हैं, होली की एनर्जी जो है 20 डेज तक रहती हैं। तो आप इसको आज या कल में बना डालिए। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, थर्सडे फ्राइडे यंत्रास वैसे भी बनाए जाते हैं। और अभी आपको कोई स्पेसिफिक यंत्रा नहीं पता, तो आप अपनी इमोशनल फ्लक्चुएशंस के लिए, लिक्विडिटी के लिए, आप मून का यंत्रा जरूर बनाएं। आपको और किसी क्लाइंट को भी देना है तो मून का यंत्रा बनाइए। मोस्टली लोगों को आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें चल रही हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, मेनली पैसे की कोई इशू चल रहे हैं, तो मून का यंत्रा जरूर बनाइए। और इसका एक तरीका भी बताती हूँ मैं कैसे बनाना है, देन वी गो टू रेमेडीज के सेशन पे हम लोग चलेंगे। मून का यंत्र एक तो ध्यान रखिए, मैक्सिमम अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आज और कल में बनाएंगे तो एक दिन में 4 या 5 से ज्यादा बिल्कुल बताएं, 5 इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत मजबूरी है आपको किसी की बनानी है तो 5 बनाइए, अदरवाइज 4 to 5 यंत्रा से ज्यादा मत बनाइए एक दिन में। तो आज आप थोड़े से बना लीजिए, बाकी कल बना लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, मून के यंत्रा के लिए अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आपको क्या करना है, आप एक पेपर लो, जो नॉर्मल कॉपी का पेपर होता है, उस कॉपी के पेपर पर मून का यंत्र आराम से मिल जाएगा आपको गूगल पे। जिन लोगों को मैंने करा रखा है उनके पास है, जिन लोगों को नहीं मिल रहा, गूगल से यंत्रा ढूंढेंगे मून का, चंद्रमा का यंत्रा। स्क्वायर बनाना है आपको, वहां पे कुछ राउंड दिए होंगे, कुछ ट्रायंगल में दिए होंगे, नो। स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला बनाएंगे अपना, 3x3 वाला। वो अपना एक पेपर पे 99 आप पहले बनाइए रेड पेन से।
एक कॉपी में। फिर जब 100th वाला आप बनाएंगे वो आप भोजपत्र पे बनाएं। अगर भोजपत्र अवेलेबल नहीं है, जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो अपना वाइट पेपर के ऊपर ही, जो आपका वो है 100वां मतलब 99 आप प्रैक्टिस की तरह यूज करेंगे, उसके अंदर आपका एनर्जी पूरा उसके अंदर इन्फ्लक्स हो जाएगा। तो जब आपका 100वां बनेगा, उस यंत्र को बना के आप अपने पॉकेट में रखें, आप अपने लॉकर में रखें। अगर किसी को इमोशंस इश्यूज हैं तो अपने पर्स के अंदर कैरी करें या अपने साथ पॉकेट में कैरी करें। आप उसको जैसे भी लेमिनेट कराना चाहें या जिप पाउच आते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, आप उसमें डाल के अपनी पॉकेट में रखिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों ने भी यंत्राज यूज किए हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप भी बना सकते हैं ऐसा। अपना पर्सनल बना रहे हैं तो अगेन 99 बनाइए, 100वां वाला अपने पास रखिए। क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं, नो इश्यूज, उनके लिए 100 बनाने की जरूरत नहीं है। आप उनके लिए बनाइए और उनको आगे दीजिए। और बाद में जैसे हीलिंग का तरीका आपको बताया हुआ है, उस हीलिंग से उस क्लाइंट को हील करके दे दीजिए। और अगर आपको नहीं करना तो क्लाइंट को बता दीजिए इसको ऐसे ऐसे हील करके अपने पास रखे। तो आप एक तो ये यूज कर सकते हो आज और कल में। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। सो वेलकम टू द सेशन ऑफ रेमेडीज। रेमेडीज का सेशन भी मैं इसलिए लेके आई कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कैसे रेमेडीज यूज करनी है। कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज भी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं कि देखो तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत सारी रेमेडीज ऐसी होती हैं जो हम, सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ, जिसको भी पूछना हो प्लीज अपनी तरफ से हैंड रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ना एकदम क्लास डिस्टर्ब होती है बीच में अनम्यूट करने से। तो रेमेडीज कुछ लोग ऐसी भी मांगते हैं कि मैम हमें ना थोड़ी सी जेन्युइन रेमेडीज भी चाहिए और ऐसी चाहिए जिनके ऊपर रिजल्ट्स भी हैं, क्योंकि हर कोई तंत्र मंत्र के हिसाब से अगर हम चले तो कई लोग कॉस्टली रेमेडीज नहीं करा पाते हैं। इफेक्टिव सभी तरह की रेमेडीज होती हैं। रेमेडीज सिर्फ आपको इसलिए नहीं करनी कि हमें उससे कुछ अच्छा हो जाएगा या हमारे कुछ मिराकल हो जाएगा। रेमेडीज इन जनरल भी अगर हमारी लाइफ में हम लोग करते हैं तो उसके एक स्मूथली इफेक्ट भी लाइफ में आते हैं। हम कई बार किसी किसी की लाइफ में देखते हैं इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो कई बार घर आके लगता है कि नहीं यार हमारी लाइफ उनसे बेटर है, और ऐसा होता भी है। होता है ना ऐसा। तो आज ना हम कुछ एशियंट रेमेडीज के बारे में आपको बताऊंगी, जो एशियंट साइंस में हमारे वैदिक तंत्रों में बताई गई है, वैदिक मंत्रों में बताई गई है। और जिनमें से बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं जो अब अपनी किचन से ही यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडीज है वो। ठीक है, तो एशियन रेमेडीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन गया कि हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में माना जाता था कि हर वस्तु में एक सर्टल वाइब्रेशन होती है। हम हमेशा ऊर्जा की बात करते हैं, मैं तो हमेशा करती हूँ कि हमारी हर चीज एनर्जी से कनेक्टेड होती है। और एनर्जी की बात में से आपने हर क्लास में जो लोग भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स उन्होंने सुनी होगी कि बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं करते हैं। तो इस सर्टल वाइब्रेशंस में चाहे वो नमक है, चाहे वो लौंग है, चाहे वो तिल है, चाहे वो कपूर है, चाहे वो हल्दी है, ये सारी चीजें हमारी शुद्धिकरण में यूज होती हैं। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज होती हैं। इसलिए इनका यूज किया जाता है नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, घर और ऑरा को शुद्ध करने के लिए। इवन जो हम प्लैनेट्स की रेमेडीज करते हैं, प्लैनेट्स की अफेक्ट्स को भी बैलेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेंटल पीस के लिए यूज किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें से कई रेमेडीज आज भी लोग स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी रेमेडी में भी इसका यूज करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देती जाऊंगी, फिर रेमेडीज आपको मैं लिखवाऊंगी। जैसे सॉल्ट की रेमेडीज हम क्या करते हैं, सॉल्ट का आपने कई बार देखा होगा, हम लोग सबसे पहले लोगों को होता है कि सॉल्ट मिल रहा है तो उसका हम पोछा लगा लें, सबसे इजी होता है। सॉल्ट का काम क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, तो घर की एनर्जी को एकदम क्लीन कर देता है। तो स्ट्रेस और हैवीनेस में आपको हेल्प करता है, और अब प्योरिफिकेशन में सॉल्ट हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए हम नमक वाले पानी को क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला फ्लोर क्लीनिंग के बड़े आसानी से काम आता है। रॉक सॉल्ट को हम बाथिंग में यूज करते हैं। क्लोव की अगर रेमेडीज की हम बात करें, क्लोव को हम प्रोटेक्शन और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से जोड़ते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग जैसे माँ दुर्गा की हम उपासना करते हैं, या हम शिव की उपासना करते हैं, या हम किसी स्पेसिफिक डाइटी को अपनी वेल्थ के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो हम उनके दिए में या तो लौंग का दिया, लौंग और तेजपत्ता का दिया जलाते हैं, या उसके दिए के एडजेसेंट में रखकर हम उसकी एनर्जी को जोड़ते हैं। और ये बात सच है कि लौंग को जो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लौंग मैनिफेस्टेशन एनर्जी में बहुत अच्छा काम करता है, बुरी नजर से बचाता है, आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की एनर्जी को बढ़ाता है, मेडिटेशन के अंदर फोकस करने में आपको हेल्प करता है, फाइनेंशियली ब्लॉक को हटाने में हेल्प करता है लौंग आपको। और तिल क्या करता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। सीज में सीड्स यानी कि तिल, तिल हमारे यूज होते हैं काले भी और सफेद भी।
और तिल को जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें एक बहुत ही ऑस्पिशियस और कार्मिक क्लींजिंग से इसको जोड़ा गया है। तिल क्या करता है, ये पितृदोष की शांति से जुड़ा हुआ माना जाता है। आपने कभी पितृदोष की पूजा कराई हो, या जब हम पिंड दान करने जाते हैं, हमारी फैमिली में किसी की डेथ होती है, तो वहां पे तिलों का यूज खास माना गया है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, नेगेटिव कार्मिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूज होता है, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी तिल का बहुत अच्छा यूज है। ऐसी मस्टर्ड सीड्स होती हैं। मस्टर्ड सीड्स हम सरसों की क्या करते हैं, कई बार अपने बच्चे की नजर उतारने के लिए करते हैं। और इसको कैसे यूज कर सकते हो, कई बार सरसों का दाने हम तकिए के नीचे रखते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी कम होती है, ठीक होती है, नेगेटिव ड्रीम्स आने बंद हो जाते हैं, साइकिक प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ऐसी अजवाइन होती है, अजवाइन स्मोकिंग क्लीनिंग में बहुत हेल्प करती है। अगर आप अजवाइन को, एक जलते हुए कोयला लेना है, कोयले के पास अजवाइन को डालते हैं, पूरे घर में धुआं करें, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, आपका स्पेस प्योरीफाइड होता है। अगर हैवी वाइब्रेशंस फील हो रही है बॉडी में, आपको अपनी बॉडी हैवी लग रही है, तो उसको लाइट करने भी अजवाइन का अच्छा यूज होता है। ऐसे हम जो तांबे के बर्तन की बात करते हैं कि तांबे के लोटे में पानी पिए, रात को भर के रखे, सुबह पानी पीजिए, तो वो सिर्फ एक सन की रेमेडी नहीं होती। वो रेमेडी ये भी होती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्स करती है, क्योंकि सूर्य एनर्जी का काम क्या है, आपको डिटॉक्स करना। हम देखते हैं ना घर में, अभी देखो सर्दियां से अभी गर्मियां आएंगी, हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली कंबल्स रजाइयां सब कहाँ रखते हैं, हम धूप में रखते हैं। न्यू कहीं हम चीज लेके आते हैं, हम थोड़ी देर पहले धूप में रखते हैं ताकि उसका एनर्जी निकल जाए। तो सन क्या कर रहा है, सन आपकी एनर्जी को डिटॉक्स करता है और उसको प्योरीफाइड करता है, चाहे फिर वो आपके बिस्तरे हो, चाहे वो खाने का सामान हो गई, पर खाने के सामान को भी हम धूप में रखते हैं। पापड़ बनाते हैं, पापड़ को धूप में रखते हैं कि उसके अंदर जो एक मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो क्या कर रहा है, हम एक तरह से उसके अंदर जो चीजें इम्प्योरिटी पैदा कर सकती हैं उसको हम एज इट इज उसमें रखेंगे बॉक्स में, तो क्या होगा, उसमें या तो फंगस आ जाएगा या वो खराब हो जाएंगे। तो सन की एनर्जी क्या कर रही है, उसको डिटॉक्स करने का काम कर रही है, उसके अंदर इम्प्योरिटी निकालने का काम कर रही है। तो इस तरह से अगर पानी को हम प्रॉपर तांबे के उसमें रख के पीते हैं, रात को भर के रखे सुबह पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी को प्योरली फॉर्म में डिटॉक्स करती है और आपकी एनर्जी को बैलेंस करती है। और साथ ही सन की भी, और साथ ही साथ ये अपने आप में मंगल की भी रेमेडी हो जाती है, क्योंकि मंगल का एलिमेंट भी तांबा है। हल्दी यूज करते हैं हम। हल्दी को क्या करो, हल्दी की मैं कई रेमेडीज कितनी बार बोलती हूँ कि इतना मत घबराओ कि हमारे घर का नंबर क्या है। लोग नंबर से बहुत ज्यादा घबराते हैं, अरे मेरे घर का नंबर 8 है, मेरे घर का नंबर 4 है। इससे कभी कुछ नहीं होता। आपकी जैसी एनर्जी है, आपके घर के ओनर की जैसी एनर्जी है, उसी एनर्जी से रिलेटेड ही आपको घर मिलता है। और कोई भी घर बनाना देखो कितना मुश्किल काम है। कोई ये नहीं होता कि यार घर 8 नंबर का तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, ईश्वर ने आपकी किस्मत में घर लिखा है ना, तो वो नंबर अपने आप ही अच्छा है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वहम है ना, तो आप एक टर्मरिक का प्रोटेक्शन ले सकते हो। हल्दी का एक पेस्ट बनाओ, जैसे हम लोग फेस पैक वगैरह बनाते हैं, पेस्ट बनाओ, घर का जो ऐसे दरवाजा है, दरवाजा की जो चौखट होती है, उसके ऊपर से हल्दी के चारों ओर ना, हल्दी से ऐसे उसकी एक बाउंड्री बना लीजिए। नहीं दिखती किसी को, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाता है। और आराम से 3 से 4 महीने वो चलती रहती है। प्रोटेक्टिव वाइब्रेशंस आती हैं इससे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। क्लोव की रेमेडी भी इसी तरह से की जाती है। क्लोव को पिल्लो के नीचे डाल दो, छोटे छोटे 3 4 क्लोव के टुकड़े ले लो, लौंग जो हम चावल में भी डालते हैं, पूजा में यूज करते हैं, तो 3 4 लौंग ले लीजिए, उसको एक कपड़े में बांध कर अपने पिल्लो के नीचे रखें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बहुत हेल्प करती है, माइंड में क्लैरिटी लेके आती है, नेगेटिव थॉट्स को कम करती है। सीज में सीड्स जो होते हैं हमारे तिल, इनकी तिल से आप आहुति दे सकते हो, ये भी कार्मिक क्लिंजिंग में काम आता है। ऐसी रॉक सॉल्ट और लेमन की रेमेडी आती है कि एक नींबू और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लेकर कमरे में रखो, ये भी नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में काम आती है। तो इस तरह से ना हम अगर देखें ना, हमारी किचन में इतनी सारी रेमेडीज हैं जिनका हम सब यूज कर सकते हैं। आप में से, इनमें से किसी की कोई रेमेडी यूज की है, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी, चिंता मत करो, अभी हम क्लास आराम से पढ़ने वाले हैं। जितना मैंने बताया, इनमें से कभी किसी ने कुछ यूज किया है, या हमें पता था क्या इतनी चीजों से हम रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। एनीबडी ऑफ यू, पता है आपको इतनी रेमेडीज हो सकती हैं। सीमा मैम कह रही है हाँ जी सीमा मैम। जी मैम सीमा। जैसे नजर नजर उतारने में लौंग यूज करते हाँ। हैं, हम्म। नमक से भी उतारती हूँ मैं नजर, हाँ। राई से भी उतार देती हूँ। ठीक है। कई बार राई पूरे घर में उतार के फिर बाहर डाल देती हूँ उसको। ठीक है।
ओके। जी से मोटो बहुत जी। सारी रेमेडीज करती जी हूँ। वेरी गुड मैम। जी मोटो G96 मैम। मैम रीनेम कर लो। नमस्ते आपका मैम। नाम क्या है? नमस्ते। हेमा शाह। ओके। मैं रेकी हीलर ग्रैंड मास्टर हूँ वेरी गुड मैम। और एक्यूप्रेशर डॉक्टर हूँ एक्यूप्रेशर की। ओके गुड। और मैं भी इस पे बहुत विश्वास करती हूँ, झालों से ये सब करती हूँ। अभी आपने जो बताया हम्म डोर फ्रेम पे येलो कलर अपना हल्दी का, वो हम्म। करती हूँ। नमक से पोछा स्पेशली हाँ। अमावस पूर्णिमा और सैटरडे के दिन करती हूँ। हम्म। और भीमसेनी कपूर होता है वो जला के उसका भी धुआं सब घर पे करती हूँ, गुड। कैंपर का भी। और ऐसे बहुत सारे रेमेडीज मैं भी करती हूँ। और अपने पॉकेट्स में भी क्रिस्टल्स ये सब तेज पत्ता या लवंग वगैरह काम की, किसी काम के लिए जाना है वो हाँ रखती हूँ। किसी काम के लिए जाना है तो खाने खाने का एक पान होता है, हरा पान, हाँ। वो जेब में रखती हूँ। ओके मैं विश्वास करती हूँ, ये भी मैंने बहुत कुछ किया है, करती भी हूँ। और आप गुड। सिखा रहे हैं तो मुझे उसके नोट्स मिलेंगे तो उसका मुझे फायदा भी होगा। ठीक है। ओके जी थैंक यू। नीलू मैम वेलकम मैम। मैम मैंने भी बहुत कुछ किया है। ओके। वही नमक में पोछे करना, सरसों हम्म से दृष्टि उतारना, हम्म बाथरूम में नमक रखना, हर एक रूम में नमक रखना, रॉक सॉल्ट। साउथ गुड। वेस्ट पे तिल रखना, साउथ वेस्ट पे बोलते हैं कि तिल रखो तो हाँ अच्छा है। ठीक नॉर्थ है। ईस्ट में रॉक सॉल्ट रखना, पीकॉक के फेदर्स रखना, काफी। ओके ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप भी काफी कुछ कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है गुड। मैम जी सुमन मैम। जी मैम, मैं भी उस ब्लैक सरसों से नजर उतारना, नमक के पानी से क्लोव और कपूस को जला करके फिर बाहर करना, और पीली वही हल्दी से स्वास्तिक बनाना। और सबसे मेन, जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो अपने घर के मंदिर से आपका दिया हुआ रिएक्टर अपने साथ रखती हूँ। सब ठीक रहता है जो आपने ठीक है। रिएक्टर। ठीक है। वेरी गुड। मैम मुझे एक पूछना था। हाँ जी। मेरा घर का नंबर 305 तो 8 आ जाता है ना, हाँ तो उसके लिए मैं भी बहुत डरती हूँ उसके लिए। तो उसके लिए आपने बताया ये उपाय करती हूँ। और दूसरा हाँ, कुछ बस जो आप कर रहे हो मैम अच्छा है। मैम देखो, कोई भी घर की एनर्जी ना आपको तभी मिलती है अगर आप के पास वैसी एनर्जी है। ठीक है। आप देखो, आप अपने अंदर अच्छे क्वालिटीज को देखो। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, आपको लगता है आप अपने बहुत ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जीते हो, आपको लगता है बहुत मेहनत करते हो और आपकी फैमिली में सभी करते हैं, तो आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। ओके। और ठीक मैंने है। इसलिए कि 3 नंबर गुरु का है, 5 नंबर बुध का है। मेरा 5 नंबर है तो मैंने कैलकुलेशन करके मैंने 8 नंबर ले लिया। लेकिन बाद में ये सब सुनने में आ रहा है 4 नंबर 8 नंबर का नहीं मैम लेना इससे चाहिए। कब, मैम एक बात बताओ, अगर हम ये 4 नंबर 8 नंबर घर देखेंगे तो मुझे लगता है घर के हर कॉलोनी में हर 2 घर के बाद या 3 घर के बाद आता ही प्लॉट है। होना चाहिए। ठीक है। हर 4 नंबर के घर को नहीं होना चाहिए, बट समहाउ कहीं ना कहीं कोई गिनती अलॉट होगी ना। तो मैम ये यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। कोई भी प्लैनेट आपको डरा ही नहीं आता। हर प्लैनेट के अपने स्वाभाविक स्वभाव हैं ये उनके। ठीक है। ये आप अपने आप को हम देखें ना मैम, हर एक इंसान के अंदर ना पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। और जब पॉजिटिव नेगेटिविटी कंबाइन होती है तभी एनर्जी का पूरा स्वरूप बनता है। ट्रू। ठीक है। यिंग एंड yang एनर्जी दोनों होनी चाहिए तभी घर चलता है और इंसान भी तभी चलता है। पूरी चीजें पॉजिटिव होंगी तो भी आप नष्ट हो जाएंगे, पूरी नेगेटिव है तो भी आप नष्ट होने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए डरिए मत। 4 8 2 नंबर का घर कभी डराता नहीं है, वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स देने आया है, बस उसी को समझना है आपको। ओके थैंक यू ठीक है। थैंक यू। ओके। जी शाह मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। शाह काला मैम। हेलो। हेलो शशि मैम, शशि काला। ओके। जी जी मैम। जी मैम मुझे पूछना था कि मेरा जो फ्लैट नंबर है वो 403 कोई बात नहीं मैम, 403 है। तो वो 7 पे जा रहा है। बाकी मैंने मतलब रेमेडी सब करी हुई है और पूरे कोर्स किए हुए हैं मैडम। और मैं ग्रैंड मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणा हीलिंग ग्रैंड मास्टर हूँ। और आपसे बहुत इंस्पायर हूँ कुल मिला के ये थैंक यू कि मैंने मैम। आपका कुछ चीजें आपकी देखी हुई है जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको ज्वाइन करूँ, और कुछ ऐसा मौका आता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाती। अभी हाल भी मैं लेट हो गई मैडम। कोई बात नहीं मैम। तो थैंक यू मैम, अभी आप आपसे मैं एनर्जी बहुत में डील ज्यादा करते हो आपको तो।
वेलकम जी। मैम, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर ओके, मैम। थैंक यू। अब आप देखो, अभी जी। आपने बोला कि मैं हीलिंग्स में हूँ और ये सब करती हूँ, तब भी आपको अपने घर का वाइब्रेशन समझ में नहीं आया कि आप क्यों मिल रहा है वो घर। आ, एक नहीं डर मालूम रहता है मुझे। ना। मैम देखो, एक आपने भी मन में घर का आ नंबर गया जब बोला से। है 403 बोला है ना। जी। आप देखो, हम्म। अब आपके घर का नंबर 403 है। एक तो पता, आपके घर में रिलेटिव्स बहुत आते हैं, जी। ठीक है, और आप उनके लिए सब कुछ करते हो, अपना काम छोड़ के भी अपना टाइम इधर उधर करके करते हो मैनेज उनको आराम बिल्कुल से। करती और हूँ। जितने भी जी। रिलेटिव्स आपके यहाँ से जाते हैं सब खुश होके जाते हैं। बिल्कुल। फिर क्या प्रॉब्लम है आपके घर में? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ पूछना फिर चाह रही थी कि सेवन कोई आना केतु का कोई है ना। दिक्कत नहीं है मैम, जी। बहुत आगे ठीक है, लेके बहुत जाएगा अच्छा। सर। आप देखो, आपके बहुत घर अच्छा में मैम चल जितने भी, अगर मान लो अपने घर रेंट पे चढ़ा रखा है ना, आपके घर में जितने रहा भी है। लोग रेंट पर आने वाले हैं ना, उनमें से उनकी फैमिली का कोई ना कोई बच्चा फौरन निकल जाएगा। यस मैम। मैडम, मेरा हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, और सारी वेरी बच्चियां गुड। बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पहुंची हुई हैं। बस और देखो वो क्या लोग है, कॉल एनर्जी अपने करती आप है। काम कर रही है मैम, डरो मत, कोई भी नंबर बुरा नहीं है, सभी नंबर बहुत अच्छे हैं। मैम, एक क्वेश्चन और था मेरा हाँ जी। कि मैं रेकी में हूँ, तो कुछ क्लाइंट मेरे को फोन करते हैं, तो मैं उनसे एकदम नॉमिनल चार्ज जैसे 11 रुपए या 101 रुपए लेके और उनको रेमेडीज बताती हूँ, तो ये सही है कि गलत है मैडम? मैम कोई गलती नहीं है इसमें। हम लोग रेमेडीज तो जी। फ्री में भी देते हैं मैम। देखो, सलाह तो हम भारत जी। में वैसे भी फ्री में मिलती है, और उस सलाह से अगर जी। आपको 11 रुपए भी मिल रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, तो इससे बढ़िया बात क्या है। यस जी। मैम। ठीक है, थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक गुड। यू। ओके। बस एनर्जी को वो बेसिकली इज लाइक डैट कि आप अपना कॉर्ड काट देते हो, ठीक है, आपने चीज ली मेरे से, मैंने खरीदी, सेल परचेज हो गया, तो आपका एनर्जी अपने आप ही जीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है मैम। सो ओके, आप लोग अपने थैंक अपने यू लेवल मैम। पे सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब जी। मैं आज ना मैम आपको बता मेरा रही हूँ एक तिल की क्वेश्चन है रेमेडीज। मैम। हाँ जी मैम, बोले। दीपा मैम, मैं मेरे पास है ना हमेशा नमक और सरसों रखती हूँ। wherever I go, every day it's with me only। तो उसको कितने दिन के बाद चेंज करना मैम? मैम उनकी निशानी होती है, अगर उसमें मॉइस्चर आ जाए थोड़ा सा भी, या आपको से थिंदा थिंदा लग रहा है, तो उसको चेंज करने का टाइम अच्छा। होता है। हाँ, अगर वो ओके। ठीक पड़ा है, इसे मौसम के अकॉर्डिंग भी कई बार बहुत जल्दी वो मॉइस्चर आ जाता है, और नहीं आया तो आप उसको कैरी कर सकते हो, जब मॉइस्चर आ जाता है उसको निकाल के चेंज कर लो, और उसको पानी में बहा दो। हम्म। अच्छा, पानी में बहा दो। हाँ, पानी में बहा दो घर में ही। वो नहीं कि अब जाके गंगा यमुना पे अच्छा। जाना है, उनको मत परेशान करो, घर में ही बहा दो उसको। अच्छा, और मैम जो बेड के नीचे अपन लौंग इलायची रखते हैं उनको कितने दिन में चेंज करना मैम? मैम आपने किस मकसद के लिए रखा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने स्लीप सिर्फ के वैसे ही लिए रखा है कि रखता हूँ। स्लीपिंग के लिए रखा है, तो रखे रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ ओके। हाँ, उसको आप रखे रखो। आपको लग रहा है आप स्लीपिंग आपका इंप्रूव हो गया, 10-15 दिन में आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो आप उसको निकाल के उसमें डाल दो, पौधों में डाल दो। अच्छा। हाँ ओके। हाँ वापस दूसरा रखो। हाँ हाँ हाँ, दूसरा रख दो। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। आज पहली बार मौका मिला आपसे मिलने का और आपको सुनने का मैम। थैंक यू मैम। तो मैं अभी ना आपको बताती हूँ कि हम तिल की रेमेडीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तिल में भी हम दो चीजों की बात करते हैं, सफेद तिल और काले तिल। इसके बीच में ना एक थोड़ी सी मैथोलॉजी स्टोरी भी है, मैं वही बताती हूँ, क्योंकि हमारी इंडियन जितने भी स्क्रिप्चर्स और पुराण, पता है आपको, बिना कहानी की कोई चीज जनरेट नहीं हुई, चाहे वो राहु केतु की कहानी हो, चाहे वो चंद्रमा और सूर्य की कहानी हो, चाहे चंद्रमा और बुध की कहानी हो, या चंद्रमा और जुपिटर की कहानियां हो। तो मैथोलॉजी स्टोरी क्या है, एक बार विष्णु जी और यम, इनके बीच में कुछ डायलॉग आपस में हो रहा था। तो उसमें जो भगवान विष्णु है ना, लॉर्ड यम से पूछते हैं कि हमें धरती पर ऐसा कौन सा अनाज है जो एंसिस्टर्स को ब्लेसिंग दे सकता है या एंसिस्टर को खुश कर सकता है, ये विष्णु जी ने यम से पूछा। तो यम ने बोला तिल। तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि जो सिजमे सीड्स हैं ये पावर को कैरी करती हैं और सेटिस्फाइड करती हैं एंसिस्टर्स को। मतलब जब हम तिल का यूज करते हैं तो एंसिस्टर्स को लगता है कि हमारे पास आज भी पावर है, हमारे पास आज भी ब्लेसिंग्स की वो सब है। तो इसको, और उनकी जो श्रद्धा, हम अगर इसको श्रद्धा से करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल होते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड शनि और ब्लैक तिल की भी एक ऐसी कहानी है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भगवान शनि इन्फ्लुएंस थे लोगों को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार शनि आ गया, साढ़े साती चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो लोगों को लगता है कि शनिदेव जो है ना, हमें ट्रबल देने आए हैं, शनि के इन्फ्लुएंस से हम बहुत डरते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड शिव ने सुजेस्ट किया कि अगर हम काले तिल एज अ रेमेडी में यूज करते हैं तो लॉर्ड सैटर्न उससे खुश होते हैं। तो वो कहते हैं कि लॉर्ड सैटर्न को खुश करने के लिए अगर काले तिल का दान किया जाए, या सैटरडे के सैटरडे आप लॉर्ड शनि के
मंदिर में जाके आप उनको दान करके आते हैं या उनको देकर आते हैं, उनके चरणों में रख के आते हैं, तो इसके बहुत सारे मेलिफिक इफेक्ट्स कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं। लॉर्ड शनि कभी भी आपको डराने के लिए नहीं आता। डर उससे इसलिए लगता है क्योंकि वो सजा देता है, क्योंकि आपने गलती की है, वो सजा देता है। और हम लोग डरते हैं, अरे शनि की दशा आ गई, अरे बिल्कुल, शनिदेव इस लाइक का आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है। अगर आपको टीचर ने वार्न किया कि ये आपकी गलती है और आप उसको हल्के में ले रहे हो, उसके बाद टीचर फिर आपको वार्न कर रही है, यानी कि आपको कोई ना कोई प्लेनेट वार्न कर रहा है, आपको जुपिटर वार्न करने आया, आपको राहु वार्न करने आया, अगर आप नहीं सुन रहे हो, राहु ने वार्न किया, केतु की दशाई, केतु ने वार्न किया, अच्छा चल भगवान का नाम ही ले ले, अब इतने कर्म कर दिए, ऐसे भैड़े कर्म कर रहा है भाई, तू कुछ तो कर ले, है ना। अब उसने केतु में भी नहीं सुना, तो सैटर्न की डंडी से बच जाओगे क्या तुम लोग? नहीं बचोगे। और हम डर रहे हैं ऐसे ही कि यार वो मारेगा। अरे तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने किसी बच्चे को छेड़खानी नहीं की, किसी की कॉपी नहीं चुराई, किसी की कॉपी नहीं फाड़ी, तो तुम्हें क्यों कुछ कहने वाला है वो? पर वो ये भी करता है कि आज उसको डंडा पड़ा था, तूने अलर्ट रहना, तूने कोई ऐसा काम नहीं करना। तो सैटर्न कम्स यू टू मेक अ अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, अवेयर अबाउट यूर कर्मास इवन, वो सिर्फ इसलिए आपकी आंखें खोलने आता है। आप देखोगे सैटर्न की दशा में, ये मुझे जानबूझ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग सैटर्न से बहुत डरते हैं, तो वो आपको बताने आ रहा है बस अवेयर रहो, आपकी आंखें खोलने आता है। सैटर्न की दशा में आपके बहुत सारे ऐसे देखो कि रिश्ते छूट जाते हैं आपसे, जो आपके नहीं थे ना, सैटर्न की दशा में ही छूटेंगे आपसे वो। तो उन रिश्तों के लिए रोना नहीं है आपको, आप समझ जाओ वो कभी आपके थे ही नहीं, वो डे वन से ही आपसे प्रॉब्लम में थे, उनको डे वन से ही प्रॉब्लम थी आपसे। सिर्फ सैटर्न ने उसको हटा दिया, उसने आपको ट्रुथ दिखाया, तो सैटर्न कम्स टू सी यू कि तुम सच देखो भाई, डरो मत उससे। अगर आपने पिछले टाइम में अच्छा काम कर लिया, आपने मेहनत कर ली, सैटर्न आपको बहुत देने वाला है। सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट, अगर आपकी कैपेसिटी है ना कि मेरे कंपनी का टर्नओवर 5 CR है, तो ये 5 से 50 CR बनाने की ताकत देता है आपको। इतनी हिम्मत सिर्फ इसी के अंदर है, और ये लॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ देता है आपको। इसलिए सैटर्न को बोलते हैं डिले है ये, पर डिनाइड नहीं है। सैटर्न भगवान जी धीरे चलते हैं, उनके पैर में चोट है, उनकी माँ ने उनको मारा था, तो इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं और हमसे बहुत दूर हैं। सोलर सिस्टम सबने पढ़ोगे ना साइंस में, हमसे कितने दूर है, तो उनको हम तक इफेक्ट्स देने में बहुत टाइम लगता है, डिले हो जाता है वो। और एक चीज भी देखोगे ना, क्यों वो हमारी चीजें क्यों देख रहा है भाई, बाकी प्लेनेट क्यों नहीं देख रहे? तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देखती हूँ। सोलर सिस्टम सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे सेंटर में क्या है? सन है, सन के बाद बुध है, वीनस है, और सो एंड प्लैनेट्स है। तो स्कूल की अगर जब प्रेयर लाइन में लगते थे, तो प्रेयर लाइन कैसी लगवाती थी मैम? सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सैटर्न का साइज ह्यूज है, सबसे पीछे खड़ा हुआ है वो। तो सबसे पीछे खड़ा है ना, सबकी हरकतें देख रहा है पीछे से वो, कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए वो सबको देख पाता है, क्योंकि वो सबसे पीछे खड़ा है। आगे ने क्या गलती की ना, पीछे वाले को पता है, पर पीछे ने क्या किया वो किसी को नहीं दिखता। वो सबकी गलतियां देख रहा होता है, इसलिए वो बताता है कि इसने गलती की है। इसलिए सैटर्न जो प्लैनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ में बहुत ही पेवियर रोल निभाने के लिए आता है। अब यहाँ पे एक यूनियन और भी आती है सिजमे सीड के साथ, जहाँ पे हम गंगा जल यूज करते हैं। तो गरुड़ पुराण में बोला गया है कि अगर हम तिल को गंगा जल के साथ अपने पितरों को अर्पित करते हैं, तो ये ऑफरिंग, ये ब्लेसिंग्स आपकी मल्टीफोल्ड हो जाती है। ये अपने आप में बहुत ही पवित्र एक एक्ट है, जो हम अपने एंसिस्टर जो हमसे बिछुड़ गए हैं, जो हमसे छूट गए हैं या हमें छोड़ के चले गए हैं, उनको ब्लेसिंग्स देने का, उनको श्रद्धा अर्पित करने का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सिजमे सीड जो है, ये एक सिंबल है प्योरिटी का और प्रॉस्पेरिटी का। पुराणों में सिजमे सीड को डिस्क्राइब किया गया, इट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड अबंडेंस ऑल्सो। अगर हम सिर्फ तिल को भी यूज करते हैं, तो आपको कोई रिचुअल या कोई हवन करने की जरूरत नहीं है। और आप देखोगे, आप कोई भी रिचुअल कर रहे हो, आप कोई भी हवन कर रहे हो, पंडित जी जब भी हवन सामग्री मंगाते हैं, आप देखो तिल उसके अंदर होते हैं, बिना तिल के कोई भी आहुति पूरी नहीं होती। तो हम ये चीजें समझ रहे हैं कि जो तिल है, वो सिर्फ एक मटेरियल गेन के लिए यूज नहीं होता, इट इज द वे टू रिसीव द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड एज वेल एज द एंसेस्टर ब्लेसिंग्स। ये हमें रिमाइंड कराने आता है कि तुम इनका यूज करो।
ब्लैक सीड्स भी होती हैं, व्हाइट सीड्स भी होती हैं। ये जो हमारे काले तिल होते हैं, व्हाइट तिल भी आप कई बार ये परांठी वगैरह के ऊपर भी लगाते हो। व्हाइट तिल और ब्लैक तिल हम बेसिकली जैसे आज संक्रांत वगैरह में हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो दो टाइप के ये होते हैं और इन दोनों की डिफरेंट ही क्वालिटीज होती है, डिफरेंट इनके यूजेस होते हैं। सीजमे सीड बेसिकली वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, एनर्जी बैलेंसिंग के लिए यूज होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी सिचुएशन के लिए हमें ब्लैक तिल यूज करना है और कौन सा हमें व्हाइट यूज करना है, मतलब व्हाइट तिल हमें कब यूज करना है। पहले तो आप लिखिए, कॉपी पेन है ना आपके पास? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो पहले लिखिए जो काले तिल होते हैं उनकी मेन क्वालिटी क्या होती है। काले तिल हेल्प करते हैं जो सैटर्न, राहु और केतु के इफेक्ट्स को, मैलेफिक इफेक्ट्स को पैसिफाई करते हैं। काले तिल यूजफुल होते हैं नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, कर्जों को खत्म करने के लिए, मिसफॉर्चून को खत्म करने के लिए, हमारे रास्ते में आए हुए ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के लिए और एनिमी के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए यूज होता है। मैं रिपीट कर रही हूं, नेगेटिव एनर्जी, कर्जे, मिसफॉर्चून, ऑब्स्टिकल्स और एनिमी के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए यूज होते हैं या उनको खत्म करने के लिए यूज होते हैं। ये हमें करना कब चाहिए, व्हेन टू यूज ब्लैक सीजमे सीड्स, हमें यूज कब करने हैं। काले तिल हमें सैटरडेज को यूज करने हैं ताकि हम सैटर्न के मैलेफिक इफेक्ट्स को कम कर सके। इसके लिए काले तिल को क्लींस करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए भी यूज होता है। ये यूज कहाँ का है वो बता रही मैं पहले। सैटर्न के इफेक्ट्स को कम करने के लिए, घर की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए, कर्जों से मुक्ति पानी है तो पानी में इसको हम बोलते हैं बहा दो। ब्लैक तिल को आप किसी कॉपर वेसल के अंदर, कोई एक कॉपर की डिब्बी ले लो, चाहे छोटी सी ले लो, उसमें काले तिल भर के आप अपने लॉकर में रखेंगे तो ये आपकी फिनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट करता है, बढ़ाता है उसको। स्पेशल रिचुअल क्या होता है, अगर हम काले तिल को बहते हुए जल में बहा देते हैं और साथ साथ हम ये चैंट करते हैं, ओम शनिश्चराय नमः। जिन लोगों को शनि के 10 नाम पता है, नहीं पता तो गूगल कर सकते हैं। शनि के 10 नाम लेते हुए भी आप ये तिल पानी में बहा सकते हैं। शनि जब अपने नाम की महिमा सुनते हैं, शनिदेव बहुत खुश होते हैं, इसलिए शनि के 10 नाम लेना भी बहुत अपने आप में पावरफुल है। शनि के 108 नाम आपको मिल जाएंगे, यू कैन चेक ऑन द गूगल। आप उनको भी अगर जब शनिदेव को प्रणाम करने जाते हैं सैटरडे के दिन, तो आप उनके 108 नेम भी पढ़ सकते हैं, आप उनके 11 नाम भी पढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स अ लॉट। शनिदेव बहुत खुश होते हैं अपने नाम सुन के। व्हाइट तिल की क्वालिटीज क्या होती है। व्हाइट रिप्रेजेंट करता है पीस को, इसलिए व्हाइट तिल भी यूज होते हैं, सिंबलाइज करते हैं प्योरिटी को, पीस को और डिवाइन ब्लेसिंग्स को। व्हाइट तिल हेल्प करते हैं आपको आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करने में, कामनेस को रिस्टोर करने में और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बढ़ाने में, हर प्लैनेट के लिए। सो इट हेन्स द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स। इसका यूज क्या होता है, व्हाइट तिल को हम हवंस के ड्यूरिंग, रिचुअल्स कट के ड्यूरिंग और कोई भी हम सीक्रेट सेरेमनीज करते हैं, इवन शादी ब्याह होता है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। व्हाइट तिल को अगर आप वेडनेसडे एंड फ्राइडे को यूज करते हो तो गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। व्हाइट तिल को कोई एक आप दिया लो, उसके अंदर व्हाइट तिल डालो, तो आप दिए को कोई भी तेल ले सकते हो, सरसों का तेल वेल्थ के लिए यूज किया जाता है, आपको देसी घी लेना है तो देसी घी ले सकते हो। ये अपने घर के मंदिर में जलाएंगे तो इससे पॉजिटिव एनर्जी एम्प्लीफाइड होती है, बढ़ती है। मैम एक बार रिपीट कर हाँ, देंगे। मैं एक मिनट को मैं एक बार म्यूट कर दूं, कहीं से आवाज आ रही है। जी सीमा मैम बोले। मैम बीच में मैम कोई बोल रहा है। हाँ मैंने कर उसमें दिया म्यूट। लाते हैं उसी में ही डाल सकते हैं वो तिल, बुधवार को और शुक्रवार को। हाँ जी, हाँ जी। Emma, I want to ask. जैसे हम तिल की पूजा करते हैं जब दीपक जलाते हैं। हाँ, जब दीपक जलाते हो ना मैम, तेल के साथ ही आप व्हाइट तिल उसमें थोड़े से पिंच ऑफ व्हाइट तिल डाल रहे हैं, उस दिए को जलाएंगे तो वो आपकी एनर्जीज को इम्प्लीफाइड करता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। तिल का ही दीपक जलाते हैं घर में। क्या मैम?
घी का दीपक ही जलाते हैं घर में तो। मैम घी का जलाओ या सरसों के तेल का जलाओ। सरसों के तेल का दिया वेल्थ के लिए जलाया जाता है। देसी घी का हम लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए जलाते हैं, तो आप वो भी जला सकते हो। जो शुरू से जला रहे हो वो जला दिए। मैम आई वांट ठीक। टू आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी मैम बोले। आपका मैम नाम क्या है मैम? रितु आहूजा। हाँ जी रितु मैम। मैम एक्चुअली आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपको, ठीक है, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैंने जो आप बता रहे हो थोड़ा बहुत सुना हुआ है मैंने पहले, बट आज मैंने जैसे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मैंने, देखो मैं ज्वाइन तो करना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा अपने लिए कुछ जैसे लोग पूछ रहे हैं नंबरिंग ये वो, अ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे नेगेटिव थॉट्स काफी आते हैं, ठीक है। पिछले 7-8 साल से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं कि स्ट्रेस, घर में मम्मा पापा की जल्दी डेथ हो गई, ठीक है, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड की थोड़ी दिक्कत थी, तो स्ट्रेस लेवल काफी रहा। तो जो मुझे नेगेटिव थॉट्स काफी आते हैं, तो क्या इनको दूर करने के लिए कोई रेमेडी आप बताएंगे मुझे? मैम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज आएंगी। जो प्रॉब्लम्स आप बोल रहे हो ना इनके लिए भी आएंगी। इनमें मैं साथ साथ कुछ कुछ तो बता भी रही हूँ आपको, और ये हम क्लास में बहुत सारी पढ़ेंगे। और खास तौर पे हेल्थ के लिए, हेल्थ इश्यूज हाँ का जी मैम। जी कभी मैम। कभी कुछ एक ठीक नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, एक ठीक नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। हेल्थ इश्यूज बार बार आ रहे हैं तो मैम एक तो केतु भी डिस्टर्ब है घर में। आपके घर ये में कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है क्या मंदिर में? मंदिर में शायद या हाँ। कोई आपकी कोई मूर्ति वहां पर, कोई फोटो या मूर्ति क्रैक पड़ी है वहां पर? या एक, मंदिर की दीवार के पीछे कोई क्रैक आया हुआ है? नहीं दीवार के पीछे तो क्रैक नहीं है, एक मूर्ति है जो थोड़ी खंडित है, वो देने वाली है, मैं मतलब। तो आप उसको एक तो निकाल के देख के आओ। आपको मंदिर में रख के आनी है, उसको निकाल के आओ। और मन आपके घर की एक तो मुझे नेम प्लेट भी बताओ। आपके घर की नेम प्लेट प्रॉपरली प्रॉपर है? कुछ वहां पे कोई क्रैक, कोई फटा हुआ, कुछ टूट के नेम कुछ क्रैक तो नहीं हो गया? नेम प्लेट लगी नहीं हुई मैम। ठीक है, नहीं लगी हुई तो लगाओ। और जहां पे नेम प्लेट लगती है तो सिर्फ उतने, जैसे हम एक स्पेसिफिक होता है ना हमारे थॉट में कि मुझे नेम प्लेट यहाँ लगानी है। हाँ हाँ। आज अभी जाकर क्लास के बाद आप उस एरिया को देख के आओगे, क्या वो एरिया ओके है? अब ये मेरी बात पे नहीं करना। आप जहां पे इंटेंशन करते कि मेरी नेम प्लेट होती तो कहाँ लगी होती, अच्छा। आपने अपनी इंट्यूशन से चेक करना है कि आप कहाँ लगाते हैं, ठीक है। और उस एरिया को देख के आओगे ध्यान से, क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर ओके। वहां प्रॉब्लम है तो प्लीज रिपेयर इट। और एज सुन एज पॉसिबल अपनी एक सुंदर सी नेम प्लेट जरूर लगाइए वहां पर, ओके। ठीक है। और ये दो काम करिए और फिर मुझे 10 से 12 दिन में बताओ। ओके मैम, मैम थैंक नेम प्लेट लगाना जरूरी है मैम घर के बाहर? अभी छोड़ो उस टॉपिक में, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ये उसका आंसर था। जी मीरा मैम। मैम राधे राधे। राधे राधे मैम ये मैम। काली तिल कितनी क्वांटिटी में जल में बहाना है? मैम थोड़ा सा लेना होता है। थोड़ा सा थोड़ा मतलब? सा हाँ। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू थोड़ा मैम। सा। जी पूनम मैम। पूनम गोयल मैम। हाँ जी, अनम्यूट। हाँ मैम, हाँ मुझे जी। ये पूछना था कि जो आपने ये सफेद तिल वाली दिए में डाल के बताया है, ये डेली करनी है या ओनली वेडनेसडे फ्राइडे करनी है? मैम वेडनेसडे फ्राइडे। ओके, अच्छा डेली। हाँ। ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए बताया था हाँ ना जी हाँ आपने जी कि? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू ठीक है। मैम। चलो अभी करते हैं आगे, फिर मैं लेती क्वेश्चन। जी गोपा गोपा जी बोले। हेलो गो मैम। हाँ जी। हेलो। मुझे ये पूछना था, ये जो व्हाइट तिल जो है वो हम लोग खाते हैं तो उससे भी कुछ हो सकता है रेमेडी? मैम जो व्हाइट तिल हम खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए होते हैं। ओके, हम्म। ठीक है। और ब्लैक तिल जो रहता है वो सब ये सब चीज के लिए, राइट? हाँ जी मैम, देखो दोनों तिल को जब हम खाते हैं तो उनका इफेक्ट हेल्थ के लिए भी होता है, क्योंकि इनके अंदर भी सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं और हमें उसकी जरूरत होती है। विटामिन होते हैं इनके अंदर, वो हमें जरूरत होती है, वो हेल्थ के पार्ट के लिए है। इसको हम अभी कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ रेमेडी यूज कर रहे हैं। ओके। और नहीं, ठीक है। ब्लैक तिल भी खा सकते हैं? हाँ मैम, क्यों नहीं खाते, काले तिल भी खाते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। तो हम बात करते हैं कि इसको हम लैंप के अंदर भी डाल के यूज कर सकते हैं, यानी कि छोटे से दिए में। तो जब हम दिए के अंदर इसको यूज करते हैं तो इससे क्या एम्पलीफायर होता है? हमारी पॉजिटिव एनर्जी एम्पलीफायर होती है। इस तरह से हम टर्मरिक के पेस्ट को भी यूज कर सकते हैं जब हम कोई दिया जलाते हैं। आप किसी टर्मरिक पेस्ट से भी बना हुआ दिया जला सकते हो, यानी कि टर्मरिक पेस्ट से बना हुआ आप आटा गूंद लो। मतलब आटे के अंदर आपको बहुत सारी हल्दी डाल के आप उसका आटा गूंद लीजिए, पूरा येलो येलो दिया बन जाएगा। उसके अंदर व्हाइट सिजमे सीड डाल सकते हो, ये गॉडेस लक्ष्मी को लेकर आता है आपके घर में।
ये बहुत स्पेशल रिचुअल होता है, ये लोग दिवाली पे भी करते हैं। और आप जैसे अभी नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में ही करते हैं। हल्दी के पेस्ट का दिया बना के उसके अंदर वाइट सीड्स डालेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आती है। ये स्पेशल रिचुअल होता है, ये भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम ना थोड़ा सा ये कर लेते हैं, व्हाइट सीड्स और ब्लैक सीड्स में क्या कंपैरिजन है इसका, प्लानिटरी इफेक्ट्स क्या होता है। देखो ब्लैक सीड्स क्या करता है, वो पैसिफाई इफेक्ट करता है सैटर्न, राहु और केतु के इफेक्ट्स को। व्हाइट सिज में सीड क्या करता है, ये वीनस और मरकुरी को पावरफुल बनाता है। इसलिए हमने डेज कौन से बोले, वेडनेसडे और फ्राइडे। व्हाइट सीड्स को कब यूज कर रहे हैं, वेडनेसडे फ्राइडे। और सैटर्न राहु केतु के लिए हम यूज करते हैं डे सैटरडे। बेस्ट डे क्या है ब्लैक सीड्स का, सैटरडे, या जब फुल मून डे होता है ड्यूरिंग प्लैनेटरी एफ्लिक्शन, जैसे अभी वो गया हमारा लुनार एक्लिप्स था ना अभी, तो वो एक इंपॉर्टेंट डे था, आप इसमें ब्लैक सीड यूज कर सकते थे। इसका है वेडनेसडे फ्राइडे या कोई भी ऑस्पिशियस डे को हम व्हाइट सिजमे सीड्स का यूज कर सकते हैं। ब्लैक सिजमे सीड यूज होता है ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के लिए और प्योरिफिकेशन के लिए। व्हाइट सीड यूज होता है वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, शांति के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ब्लैक सिजमे सीड जो होते हैं ये स्पेशल तांत्रिक रिचुअल भी होता है इसका। और व्हाइट सिजमे सीड यूज होते हैं मोस्टली रिचुअल्स में, लाइक हवन में, आरती में, डेली वर्शिप में, शादी ब्याह में व्हाइट सिजमे सीड्स को हम यूज करते हैं। तो मेनली कंक्लूजन ये होता है कि हमारे काले और व्हाइट तिल बहुत पावरफुल होते हैं अगर इनको हम सही तरीके से यूज करें और सही टाइम पे यूज करें। मैं कुछ रेमेडीज लिखवा रही हूँ आपको इनकी, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लिखें वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, रेमेडी फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ। करनी कैसे है, फ्राइडे के फ्राइडे, ये आपको एवरी फ्राइडे करनी है। फ्राइडे को नहाना है, अपने घर के मंदिर में आपको व्हाइट सिसमे सीड्स और शुगर क्रिस्टल यानी कि मिश्री आपको गॉडेस लक्ष्मी को ऑफर करनी है। यानी कि आप एक प्लेट के अंदर थोड़े से व्हाइट तिल और थोड़े से मिश्री गॉडेस लक्ष्मी के आगे रखेंगे और चैंट करेंगे मंत्रा। मंत्रा लिख लीजिए, ओम श्रीम महालक्ष्माय नमः। ओम श्रीम महालक्ष्माय नमः 108 टाइम। ये रेमेडी यूज होती है गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और वेल्थ का फ्लो बढ़ाने के लिए। आप अपने घर में इसको यूज कर सकते हैं। इसकी अब एक और रेमेडी लिखिए, फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस। बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस। 10 मिनट में। जूम में आप म्यूट रख लीजिए, आपके यहाँ से आवाजें आ रही हैं तो मुझे बार बार करना पड़ेगा। जूम यूजर में लिखा उसका, हाँ। अब नेक्स्ट कौन सी लिख रहे थे, वेल्थ के लिए और अबंडेंस के लिए, नहीं बिजनेस ग्रोथ के लिए पहले। बिजनेस ग्रोथ के लिए बिजनेस ग्रोथ के लिए पहले। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए इसके लिए क्या करना है आपको, व्हाइट सिजमे सीड्स की एक छोटी सी पोटली बनानी है आपको। एक छोटी सी पोटली बनानी है आपको। उस पोटली को अच्छे से टाई करके, पोटली आप रेड कलर की, गोल्डन कलर की, कोई भी एक छोटी सी ले सकते हैं। उसके अंदर आप अपने हाथ की मुट्ठी जितनी है उतनी सिजमे सीड्स लेके उसको अच्छे से टाई करके अपने मंदिर के अंदर, घर के मंदिर में रख सकते हैं। आपका कोई ऑल्टर प्लेस है वहां रख सकते हैं। आपने कोई छोटी सी जगह बनाई है जहां पे अपना पैसा रखते हैं, वहां पे इसको रख सकते हैं। रखना किसने दिन है, इसको आपको रखना है वेडनेसडे के दिन।
ठीक है। जो लोग रेड गोल्डन यूज नहीं करते, जिन लोगों को ग्रीन कलर सबसे अच्छा लगता है, वो ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं। यानी ग्रीन कलर की एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, चाहे आप ग्रीन कलर का हैंकी ले लें, उसके अंदर इसकी एक पोटली बना के रख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, हर वेडनेसडे आपको एक छोटा सा एक ग्रीन कलर का टुकड़ा लेना है, एक ग्रीन मतलब कपड़ा जो नया हो, अच्छा हो, वो लेना है। उसके अंदर आपको व्हाइट सीज डालने हैं, थोड़ी सी टर्मरिक डालनी है उसके अंदर, थोड़ी सी टर्मरिक डालनी है उसके अंदर, और थोड़ा आपके पास अगर ग्रीन ऑनेक्स या ग्रीन जेड, कोई आपके पास रोजरी माला है, ग्रीन ऑनेक्स की माला भी चलेगी, ग्रीन जेड भी चलेगा, ग्रीन एवेंचुरिन है तो ग्रीन एवेंचुरिन भी चलेगा। आप उसकी माला, उसका ब्रेसलेट या उसका मोती इसके अंदर रखेंगे और ये आपका एक बंडल तैयार हो जाएगा। इस बंडल को आप अपनी दुकान के कैश बॉक्स में, लॉकर में या ऑफिस की ड्रॉर में रखेंगे। मैं ये प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ बिजनेस के लिए। ग्रीन कलर का हमें कपड़ा लेना, आप एक छोटा सा हैंकी भी ले सकते हो, छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हो, 6 बाय 6 सेंटीमीटर या कुछ भी ऐसा छोटा ले सकते हो, जो नया होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें डालना आपको सिजमे सीड्स, थोड़ी सी डालनी है उसमें टर्मरिक, और उसके अंदर डालना आपको ग्रीन जेड का क्रिस्टल या ग्रीन ऑनेक्स का क्रिस्टल या माला, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ब्रेसलेट है तो आप ब्रेसलेट डाल सकते हैं। इसको डाल के आपकी पोटली बन जाएगी। इसको नॉट लगा देंगे, गांठ लगा देंगे इसको। अगर आपको लगता है गांठ लगाना मुझे डिफिकल्ट है, टेक अ ग्रीन कलर का पाउच, मार्केट से ले लो, मिल जाता है, ज्वेलर्स की शॉप से ही मिल जाता है, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप्स होती है वहां से भी मिल जाएगा आपको। तो ग्रीन कलर का आप वो वाला पाउच ले सकते हो, घर में बना सकते हो पाउच, आपको इजी लगता है तो। इसको आप टाई करके दुकान के कैश बॉक्स में, लॉकर में या ऑफिस के ड्रॉर में रखेंगे। इसको रखने से आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, सेल्स बढ़ती है, हमारे कामों में जो रुकावटें आ रही होती हैं, जो हमारी ग्रोथ में दिक्कत पैदा करती हैं, उसमें ये हेल्प करता है। मैम ये दोनों ही करनी है या एक करें आपको तो जो बेटर? आपको जो यूज करनी है, मैं तो आपको लिखवा रही हूँ, एक लिखवाई, दो अच्छा, लिखवाई, अभी तीसरी लिखवा रही हूँ, ठीक है। ओके। मैम आपको एक्सक्यूज मी, जो हल्दी, मैम हल्दी वो स्टिक वाली जो आती है वो यूज करनी है कि वो जो नॉर्मल नॉर्मल पीसी हल्दी हुई घर आती में है? जो होती है, स्टिक वाली भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, जो ठीक है, पाउडर वाली घर में होती है। थैंक यू। मैम मैम व्हाइट तिल में तो कीड़े भी लग जाते हैं। मैम वो थोड़ा दिन में चेक करके आप कर लेना मैम। वैसे हल्के से वो होते हैं ना, कि धूप लगवाते हो आप उनको, तो नहीं होते हैं, इतनी जल्दी नहीं होते मैम। रोस्ट करके रख सकते हैं। मैम रोस्ट करेंगे तो हम उसको ना ऑलरेडी अग्नि दे देंगे, तो हमें अग्नि नहीं देनी है उसको। ठीक है, उसने मार्स का प्लेनेट, हम उसको रोस्ट करेंगे तो मार्स आप एक्टिवेट कर रहे हो, हमें मार्स एक्टिवेट नहीं करना है। ठीक है, नहीं, ऐसे ही वही यूज मैंने करें देखा मैम, है इतनी कि जल्दी नहीं लगते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी के हो तो नहीं लगते हैं, ऐसी नहीं, कोई वो नहीं फ्रिज है। में रखते हैं तो ठीक रहता है, अदरवाइज बाहर ज्यादा दिन पड़े मैम देखो, रहते हैं ना घर में तो। सीलन होती है तो भी ये चीजें परेशानी आती है, घर में सीलन है तो इसलिए परेशानी आती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता मैम। मेरा तो 1 साल से पड़ा हुआ है, अभी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, टच वुड। ओके मैम क्रिस्टल कंपलसरी है? हाँ, क्रिस्टल कंपलसरी है मैम। ठीक मैम, क्रिस्टल की जगह अगर हमारे पास पन्ना पड़ा हुआ है तो डाल सकते हैं। चल सकते हैं। पन्ना भी डाल सकते हो मैम, पन्ना है तो ग्रीन कलर का है ना वो। हाँ हाँ, हाँ रियल डाल पन्ना। सकते हो, डाल सकते हो। नेक्स्ट लिखें, फॉर जॉब प्रमोशन एंड कैरियर प्रोग्रेस। इसको यूज कैसे करना है, सैटरडे के दिन जब सूर्य निकलता है, नहाने के पानी में थोड़े से आपको काले तिल डालने हैं और उससे आपको नहाना है। जब आप नहा रहे होंगे, बाथिंग के टाइम आपको शनि मंत्र भी बोलना है। ओम शम, श के ऊपर बिंदी और इंग्लिश में SHAM, ओम शम शनिचराय, ओम शम शनिचराय नमः। ठीक है, अब जब आप नहा लेंगे
तो कुछ तिल तो आपके साथ बह जाएंगे, कुछ पानी में ही रह जाएंगे। तो उसको आप बकेट में या तो एज इट इज रखें अगली बार, या अगर आपको लग रहा है कि काफी सारे बचे हुए हैं तो आप उसको निकाल के रख लीजिए, नेक्स्ट सैटरडे फिर यूज कर लेना उसको। ठीक है, और बह गए हैं पानी के साथ तो अच्छी बात है। ठीक है, उठा के मतलब ऐसे मत फेंकना, फिर उसको रख लेना अगर बच गए हैं तो। और जब आप नहा लेंगे, नहाने के बाद अब कुछ काले तिल लेने हैं। अब फ्रेश काले तिल लेना है जो आपको पीपल के पेड़ के ऊपर ऑफर करके आने हैं। ये वाली रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। ये वो लोग भी यूज कर सकते हैं जिनको जॉब का खतरा बना रहता है। तो हेल्प करता है आपकी जॉब को सिक्योर करने में, आपके अपने सीनियर के साथ रिलेशंस को मेंटेन करने में, आपकी प्रमोशन को सपोर्ट करता है कि जो बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है, रुकी हुई है किसी भी वजह से, उस लिए यूज होता है। और करियर के एडवांसमेंट के लिए, अपने करियर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी एडवांसमेंट के लिए भी तिल की रेमेडी की जाती है। अब है जैसे बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है सभी के लिए कॉमन है आजकल, बहुत सारे 50-60 जनता जो है ना ईएमआई पे जीती है, यस और नो, है ना? है ना? सच है ना ये तो कर्जे कहीं ना कहीं हमने ले रखे हैं। तो कर्जों से मुक्ति पाने के लिए ये आपको 11 सैटरडे करना है। कर्जे के लिए ये आपको 11 शनिवार लगातार करना है, यानी कि 2.25 महीने हो गए, इसको हम बोलते हैं 40 दिन, ऐसा बोलते हैं हम इसको। पर होते कितने हैं हमारे? 2.25 महीने, क्योंकि हर सैटरडे को करेंगे हम ये। तो 11 सैटरडे करनी है आपको ये। आपको क्या लेनी है? एक आपको रोटी बनानी है, आटे की रोटी बनानी है। आटे की रोटी के ऊपर गुड़, काले तिल भर के डालने, थोड़े से डालना। ठीक है, गुड़ के ऊपर थोड़े से तिल डाले आपने, और ये आपने ब्लैक डॉग को या काऊ को, ब्लैक काऊ को, ये आपको 11 शनिवार करानी है। और इसके रिजल्ट्स आपको, जो मेरी वो है जिन लोगों को भी मैंने दिए है, मोस्टली इट गिव्स यू इफेक्ट 4 या 6 सैटरडे के अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं इसके, कि उनके धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, या सामने से एक ऑफर मिल जाता है, अच्छा भाई तू थोड़े थोड़े करके ही लौटा दे, कुछ ना कुछ एक ऐसा ऑफर मिल जाएगा, या आपके रास्ते खुल जाते हैं उतरने के। मोस्टली 4 से 6 सैटरडे तक आपको रिलीफ मिलेगा, पर इसको 11 सैटरडे पूरा करना है हर हाल में, बीच में नहीं छोड़ना है इसको, ये ध्यान रखना। और कई बारी, और भी बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बारी हम ये ब्लैक डॉग को गुड़ के ऊपर तिल रखते हैं तो कई बार डॉगी का अपनी क्षमता होती है ब्लैक सीड्स में, सीड्स को वो स्मेल करके छोड़ देता है, समटाइम खा लेते हैं। तो ऑफर इट अ काउ, काउ खा लेगी, तो काउ को खिलाएं। जैसे इससे जो कर्जा आप, जेंट्स ने लिया हुआ है तो उसकी वाइफ कर सकती है या उसी को ही करना है, ये मैम दोनों अगर कोई भी कर उनसे सकता है? कराएंगे तो बहुत बढ़िया, अगर वो खुद करें तो ओके। ठीक है, नहीं तो फिर आप खुद करिए। ओके। जिन्होंने लिया हुआ है वो खुद करेगा तो उसको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर राधे आपको राधे हो मैम। सकता है आपको तो 11 सैट आपको 11 पूरे करना है, तो हो सकता है 11 से आपको एक सैटरडे और भी करना पड़ जाए, या आपको ठीक 11 है। तक आपको लगेगा मैम कुछ नहीं हुआ, करने 11 ही है। हो सकता है फिर आपको नेक्स्ट सैटरडे के बाद आपको थर्सडे को लग रहा है कुछ हो रहा है, फ्राइडे को लग रहा है अच्छा कुछ हरकत हो रही है, कुछ रिलीफ मिल रहा है ऐसा। पर बंदा खुद करता है तो उसको 4 मैक्सिमम 6 सैटरडे तक रिजल्ट देखने को मिलता है इसमें। कितना ही बेनिफिट पुराना क्या होते हैं कर्जा हो, इससे? हाँ जी। कितना ही पुराना कर्जा हो मैम चाहे? हाँ, कितना पुराना हो मैंने, कितना मर्जी पुराना हो, ओ, मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी मतलब इन द सेंस, कई मैम देखो लोगों को देते हैं तो लोग ही आके बताते हैं ऐसा हुआ सम टाइम। अब अच्छा, जैसे ओके। एक पर्सन था, उसको काफी पुराना था, उसने हाँ कहा कि जी। उसने 11 सैटरडे किया, उसने कहा मैम कुछ भी नहीं हुआ अब क्या करें, मैं कहा कोई बात नहीं, 11 सैटरडे हो गए ना, जस्ट वेट। तो उनको 2 दिन के बाद सामने वाले बंदे ने बोला, उसने कुछ उनका 10-12 लाख रुपया देना था, उसने कहा एक काम कर भाई, तो अपनी जॉब से ना एक ईएमआई बांध दे मेरी हर महीने की, मुझे पता है तेरे से नहीं हो पाएगा, इतना टेंशन नहीं दे पाया तो नहीं हो पाएगा, पर मेरे को बहुत जरूरत है। अब क्या हुआ, उसको एक ऑप्शन मिली, जहां वो 10 लाख का उसको टेंशन हो रही थी, अब क्या थोड़ा थोड़ा बंदा भी वो 10-10 20-20 हजार करके उतार रहा है अगर,
तो उसको भी रिलीफ हो गया, चल आ रहा है, और उसको भी एक मेंटली रिलीफ मिला। तो उसको क्या हुआ, इस 11 दिन के 11 सैटरडे करने के बाद ये रिलीफ मिला सामने से कि तू अपनी एक ईएमआई बंधवा ले मेरे साथ और हर महीने मुझे इतने करके दे दे। ओके। ठीक है, ये उनको मिला है। तो वही कह रही हूँ, सबके अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे किसी का ऑप्शन ही खुल गया कि मैं, मेरा तो लोन ही पास हो गया तो मेरा टेंशन खत्म हो गया। किसी ने बोला कि मैं, मेरा जॉब का इशू था, जॉब आ गया था, अब तो मैं कर्जा आराम से उतार दूंगा, जॉब का इशू था। या मेरा बच्चा कमाने वाला हो गया। तो दीज आर द थिंग्स द पीपल सेड मी कि मैम ऐसा ऐसा हो गया। ओके। ठीक है, क्योंकि मैम देखो, अगर आपने कर्जा लिया तो रास्ता ही तो खुलना है बेसिकली उतारने का, तभी तो। नहीं था तभी तो लेना पड़ा ना। मैम मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम सपोज फैमिली में 3 मेंबर का ऐसा इशू है, तो कोई एक करेगा, अगर मैं हूं घर में मेन तो मैं तीनों करूं? तीनों करेंगे, तीनों ने अपने अपने ले लिए लिया होगा ना। नहीं, लिया तो दो ने है, बट एक ही प्रॉब्लम तो पर्पस के लिए सबको। लिया है, नहीं, अलग अलग। अलग अलग पर्पस है ना, तो तीनों से करवाओ। कई बार मैम एक ही फैमिली, मान लो घर लिया, घर के लोन के लिए बेटे ने भी भर दिया, हस्बैंड ने भी भर दिया, तो एक ही पर्पस है, एक ही घर है, तो कोई भी एक कर सकता है। नहीं तो अलग अलग कर, मैम देखो अलग अलग भी करेंगे ना, जल्दी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो बनाना तो घर में एक ही बार है, उसमें से अरे सब मैम कर डिस्ट्रीब्यूट लीजिएगा, कर लेंगे। बनाना तो मैम रोटी तो दो ही बनाओगे ना, अगर दो लोग कर रहे हो तो। ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? तुम रिकॉर्डिंग में जीना जिंदगी भर, नहीं, क्लास में प्रोग्राम से आना मत। नहीं मैम। नहीं नहीं। रिकॉर्डिंग हर, मैम मैंने मैं आपसे डाल देती कितनी हूँ, क्लास हर हर वेबिनार के बाद रिकॉर्डिंग डल जाती है यूट्यूब पर। थोड़ा मैम हाँ, प्रॉब्लम चल रहा है, वो तेजी कोई सासू माँ बात नहीं, की तुम तेजी ध्यान चल रखना, आई रही एम है ना। जस्ट किडिंग, कोई बात नहीं, जी। मुझे पता है वैशाली हमारी एडवोकेट है, बिजी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग जी। खाली डल जाती है। जी बिजी हूँ हाँ, थोड़ा। मैम रिकॉर्डिंग दे देना, बहुत ओके अच्छा ओके है। मैम, थैंक यू। रिकॉर्डिंग डल जाती है जी। यूट्यूब पे मेरा चैनल भी दीपा अरोड़ा के नाम से है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, नए नए कुछ ना कुछ चीजें जी आती रहेंगी। अभी आने वाले टाइम में किया है आपको लाइव क्लासेस भी किया कुछ है। आएंगी, तो वो भी आप वॉच कर सकते हो। तो जस्ट फॉलो द यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड मैम इंस्टाग्राम। एक क्वेश्चन है, मैं जैसे ऑकल्ट पढ़ रही हूँ और मुझे कैरियर थैंक यू मैम। ग्रोथ चाहिए, मैम एक क्योंकि मिनट में इसमें। ये कंप्लीट कर दूं, मैं भूल जाऊंगी। हाँ लेसन हाँ याद हाँ, करके आई हूँ ना जरूर मैं भी तो घर से। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, फिर मैं लेती हूँ आपके क्वेश्चंस। थैंक चलो, यू। अब इसका बेनिफिट क्या है, जो हमने कर्जों की बात किया, हमने 11 सैटरडे हमने एक काम कर लिया, बहुत आसान काम है, रोटी के ऊपर गुड़ रखा, थोड़ा सा हमने तिल रखा, और इसको हमने गाय को ऑफर किया, नहीं तो हमने इसको ब्लैक डॉग को ऑफर किया। ये क्या करता है, आपके फाइनेंशियल ट्रबल्स को कम करता है और आपके कर्जों से आपको मुक्ति दिलाने का काम करता है। ये हो गया हमारा कर्जे का। अब एक रेमेडी लिखिए तिल की, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए और घर में शांति लाने के लिए। ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स भी आपको सेम डे देखने को मिलेंगे। ये आपको कब करनी है, ये आपको करनी है जब न्यू मून नाइट होती है, यानी कि या तो ये अमावस्या पे करोगे, या इसको आप पूर्णमासी पे करोगे, फुल मून पे। ठीक है, या तो न्यू मून यानी कि अमावस्या, जब मून नहीं है, नया बनेगा, वो नया पैदा होगा, इसलिए उसको न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, ये अमावस्या पे, अगर घर में बहुत ज्यादा कलेश है तो अमावस्या पे कीजिए, और नहीं तो इसको आप अमावस्या पूर्णमासी दोनों पे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिमेम्बर, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके घर में हैं या शांति नहीं रहती किसी भी वजह से, तो अमावस्या पे कीजिए इसको। आपको लेने अपने मुट्ठी भर सीजमे सीड्स लेने, अपनी मुट्ठी के बराबर काले तिल लेंगे, मुट्ठी भर ही लेंगे सरसों का सीड्स। सरसों के दाने। हाँ जी, सूखे दाने, सरसों के दाने लेने हैं, रॉक मैम सॉल्ट लेना है, येलो। काले, काले काली। तिल, काले सरसों के सीड्स, रॉक सॉल्ट, और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। ठीक है, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन इसमें, जिन लोगों का अपने बेंगलॉज हैं, अपने जड़ से बने हुए मकान हैं, तो जितना सामान मैंने बोला है उतना लेना है। ठीक है, यानी कि कई लोगों के जैसे बड़े बड़े घर हैं, अपना जड़ से मकान है, बड़े बेंगलौ हैं जिनके, वो तो जितनी मैंने आपको बोला है उतना ही लेना है। पर जिनको लग रहा है कि वो ओपन फ्लोर्स पे रहते हैं, अपार्टमेंट्स पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं,
वो इन सब चीजों का टोटल बना लेंगे अपनी मुट्ठी जितना, फिर उनको हर चीज मुट्ठी मुट्ठी भर नहीं लेनी। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। जिनके ओपन फ्लोर्स हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, रेंटल हाउस हैं, वो सारी की सारी चीजें टोटल मिला के अपनी मुट्ठी जितनी लेंगे। यानी कि इस मुट्ठी में आपके सिजमे सीड भी पूरे आ गए, सरसों के दाने भी पूरे आ गए, रॉक सॉल्ट भी पूरा आ गया, और थोड़ी सी रेड चिलीज भी पूरी आ गई, 3-4 रेड चिलीज होगी, तो ये मुट्ठी भर बन गया आपका। तो आपकी जितनी मुट्ठी है उतनी बना लेनी है इसको। इसको रात को अपने घर के मेन एंट्रेंस पर आपको रख देना है। ये पूरी रात रहेगा बाहर। अगले दिन सुबह, मैडम कौन से दिन रखना है? न्यू मून नाइट पर, यानी कि अमावस्या के दिन। ठीक। अगले दिन सुबह इसको उठाना है और रनिंग वाटर में इसको फ्लो करा देना है। फ्लो इट इनटू रनिंग वाटर, बहते पानी में इसको बहाना है आपको। अगर नियर अबाउट कुछ, अगर आपके पास वाटर बॉडी है, कोई वहां पे झील है, कोई नदी है आपके घर के आसपास, तो आप इसको वहां बहा सकते हो। ठीक है। नहीं तो इसको कलेक्ट करके घर के बाहर रख दीजिए। जब भी आपका चक्कर लगेगा 2-3 दिन में, तो इसको बहा के आ जाना, और उसी दिन कर दें तो बहुत बढ़िया है। मोस्टली हर, मैं देखती हूँ सिटी के आसपास कुछ ना कुछ ऐसी झील, कुछ तालाब वगैरह जरूर होता है, तो आप इसको चलते पानी में छोड़ें। मैम ये इसको सारा बाहर सामान रखना किस चीज ये में मैम? और अगर नहीं है तो, हाँ जी, इसको बाहर रखना कपड़े में बांध के या प्लेट नहीं में या ऐसे ओपन कटोरी? रखना है मैम, ओपन अच्छा, रखना है। ऐसे ही मुट्ठी से ही? हाँ ओपन रखना है, ठीक है। मेन गेट अगर के कोई बाहर। वाटर, हाँ जी, अगर कोई वाटर बॉडी नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप इसको इकट्ठा कीजिए, कोई एक ऐसा बकेट घर में या कोई ऐसा वेसल ले लीजिए घर में, और उसको पानी से उस वेसल के अंदर ऐसे करके बहा दीजिए, तो उस वेसल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। अब ये वेसल में इकट्ठा हो गया ना, इसको आप फिर सैटरडे को जाके आप पीपल के पेड़ पे चढ़ा के आ जाओगे। ठीक है। अब अमावस्या वेडनेसडे को आ रही है, मंडे को आ रही है, तो आपको 6 दिन उस पानी को रखना है, फिर जाके आप वो कराएं। ये उनके लिए है जिनके आसपास वाटर बॉडी नहीं है कोई, या जो नहीं कर पाएंगे। मैम नीचे ठीक जमीन है। पे रखना है या पेपर में रख देना है? पेपर के ऊपर रख दे? मैम ऐसे ही ओपन रख देना ओपन। कोई, हाँ ओपन रख देना। आपको पेपर पे रखना है, पेपर रख लो, मतलब घर की एंट्रेंस के बाहर रखना है, किसी बर्तन में रखना। यू वांट टू प्लेस अ पेपर, तो आप रख सकते हो। हेलो मैम। अभी रुको रुको रुको, अभी मैं पूरा नहीं बस हुआ। ये पूछा था कि फ्राइडे को कर सकते हैं और सैटरडे को सीधा पीपल पे ही करें? कई बार रनिंग बब्बा, वाटर हो गए मैंने तो कहा छोटा बाबू, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला अमावस्या पे, अमावस्या किसी दिन भी आएगी। ओके अमावस्या। ओके। हाँ, अमावस्या, डे, ओके। डे इज स्पेसिफिक, अमावस्या। ठीक है। मेन गेट की एंट्रेंस के बाहर। हाँ जी मैम, मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनो, मेरे ये हाँ छोटे जी। छोटे बच्चे भूल जाते हैं मेरे प्यारे लेफ्ट बच्चे, या सुनो। राइट से हाँ बोलोगे? सुनो सुनो, दोबारा बोल रही है। सुनो, गलती नहीं करनी है, हाँ जी। अमावस्या वाली रेमेडीज को गलती नहीं करनी है। हाँ जी। देखो आपको क्या करना है, अमावस्या का जब दिन आएगा उस रात को, अगर आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर है, अपार्टमेंट है, रेंटल हाउस है, तो मुट्ठी भर, अपनी मुट्ठी के बराबर, इस मुट्ठी के अंदर पूरे आ जाने चाहिए काले तिल, सरसों के जो सीड्स होती है हमारे, ठीक है, सरसों के दाने, रॉक सॉल्ट, और थोड़ी सी रेड चिलीज ड्राई वाली, आपने मुट्ठी बंद कर ली जितनी आपकी मुट्ठी में आई। इसको घर के बाहर जाके रात को रखना है। रात को कोई नहीं देख रहा था पड़ोसी वड़ोसी क्या कर रहा है, आपने रात को अपने घर के बाहर इसको एंट्रेंस के बाहर छोड़ देना है, रख देना है खुला, किसी बर्तन के अंदर नहीं रखना। आपको लगता है ऐसे कोई कुछ समझे ना, तो किसी पेपर के ऊपर उसको रख देना साइड में। सुबह उठोगे, इस मिक्सचर को कलेक्ट करोगे, और अगर कोई नियर अबाउट बहाने की चीज नहीं है, टेका घर से कोई वेसल लो जो आपका यूज नहीं होता है, या कोई भी एक वेसल जो आपको लगता है कि हाँ बिना इसके यूज के काम चल जाएगा, उस वेसल के अंदर ऐसे अपनी मुट्ठी रखो और पानी से बहा दो, जैसे ऑफर करते ना, आपके हाथ से बहती हुई वो नीचे की ओर गिरे। ठीक है, इतना समझ और में आ रात गया? को हवा में उड़ गया तो मैडम? मधु मैम, फिर तो मेरा प्रणाम है, क्योंकि ऐसी अब छोटी चीज पे हवा में उड़ गया क्या, ये तो मैं नहीं कह सकती अब। ठीक है। हवा आप आई और लोगों उड़ के गया तो तो? नेक्स्ट लेवल पे होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद इसको जब आपने पानी कलेक्ट हो गया आपके पास, तो जो भी कमिंग सैटरडे आएगा, कमिंग सैटरडे को आप पीपल के पेड़ पर इसको ऑफर करके आएंगे, उसकी जड़ में चढ़ाएंगे पानी। मैम एक चीज पूछ सकती हूँ? अभी रुको, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ जी। इसके बेनिफिट क्या होते हैं?
इसके बेनिफिट होते हैं, अगर घर को कोई बुरी नजर लग गई है, कोई ऐसा लग रहा है कोई साइकिक अटैक है, कोई नेगेटिविटी है, तो इन सबको दूर करता है और आपके घर की शांति और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है घर के अंदर। जिन लोगों को लगता है बहुत ज्यादा है, तो वो हर अमावस्या इसको कर सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम ये एक ही अमावस्या में हो जाता है। अगर कभी आपको किसी उस पार्ट में करना भी पड़े, तो आप मैक्सिमम 4 अमावस्या करेंगे, उसके बाद इसको नहीं करेंगे। जरूरत नहीं पड़ती इतनी बारी। 4 अमावस्या का मतलब महीने में हर महीने अमावस्या आती है, तो 4 महीने तक आप कर लो, ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, 2 बारी में हो जाता है, काफी काफी हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसको 4 टाइम आप कर सकते हो। ठीक है मैम, बोलो फिर अगला बोलो। इसको पानी में बहाने के लिए किसी को मतलब ड्राइवर को भी भेज सकते हैं या कोई और जा सकता है? मैम जो आप कलेक्ट करोगे, हम्म। ठीक है, तो वो आप ही करके आओगे। ओके। ठीक है, क्योंकि आपके घर का है तो आप ही करके आओगे तो ज्यादा अच्छा है। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जो हमारा घर है वो अपना है, पर नीचे हमारा शोरूम है, ऊपर हमारा घर है, तो हमने पूरी पूरी मुट्ठी लेना है? तो मैम दोनों जगह अलग अलग रख दो ना, दुकान का रास्ता अलग है, आपके घर का रास्ता अलग होगा ना। हाँ, तो दोनों जगह रख दो, ओके, फुल नीचे अलग ऊपर अलग। हाँ पूरी पूरी मुट्ठी। हाँ ठीक है ओके। एक बार अमावस्या को करे, एक बार पूनम को करे, चल सकता है? सर जो नेगेटिव एनर्जी ना सारी मोस्टली से उसके पास होती है, अमावस्या के आसपास ज्यादा होते हैं इन सब चीजों का इफेक्ट। ओके ओके ठीक है, ठीक इसलिए अमावस्या इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। है। ओके ओके। मैम ये शॉप पे भी कर सकते हैं रेमेडी, शॉप के बाहर भी रख हाँ, सकते हैं शॉप के अमावस्या बाहर को? भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते थैंक हो यू शॉप मैम, के बाहर। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था कि आपने जो शनिवार के दिन बोला ना तिल को नहाने के लिए, हाँ तो वो क्या होता है, शावर में कैसे ले मैडम? क्योंकि बाल्टी में तो नहाते नहीं है आजकल। मैम, तो एक दिन बाल्टी में नहा लेंगे, अब शॉवर में हम ऊपर टंकी में डाल के थोड़ा नहाने वाले हैं। वही प्रॉब्लम है, वही ऐसे कई सारी रेमेडी जिसमें मैं सोचती रह जाती हूँ करना कैसे। मैम देखो, तो जो रेमेडीज बकेट में करनी है वो बकेट में करनी चाहिए। हमने शॉवर का फैशन बनाया है, बट बकेट चाहे आप स्टील की रखिए, आप ब्रास की रखिए, तांबे की रखिए, इससे और भी इफेक्ट दूर होते हैं हमारे घर में। इसलिए बहुत सारी ओके। चीजें ना हमारे जो पूर्वज है ना वो कर रहे थे, ये हमने इंग्लिश हम्म, ट्रेडिशन को फॉलो करते आधी चीजें खत्म कर दी। जी जी जी। ठीक है, पहले ठीक घरों है। में बाल्टियां होती थी ना, जो ब्रास की होती जी थी, या ये जी। इसकी क्या होती थी, स्टील पित्तल की। की होती थी। तो मैम पीतल पित्तल की से या होती ब्रास में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो सूर्य की एनर्जी, हम सूर्य को जल नहीं चढ़ा रहे, तो सूर्य की एनर्जी ले रहे हैं, अपने आप घर का वास्तु ठीक हो जाता था। है। ओ हाँ, यस मैडम, वो करेक्ट। पूरे घर का ही ठीक होता था, क्योंकि पूरा घर एक ही बाल्टी को यूज करता था। अभी हाँ सबके पास अब तो अलग वॉशरूम है, सबके पास अलग बकेट नहीं होगा, सबके पास अलग शॉवर चाहिए, तो तुम क्या सही मैम करोगे बात सबके ना। है। पास प्लास्टिक की बकेट है अब। हाँ, अब मैं वही कह रही हूँ ना, हमने तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया ना, प्लास्टिक वाली हल्की होती है, वो आराम से इजी कैरी की जाती है, टूट जाती है, तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिक। करेक्ट मैम। सो थैंक यू वो मैम। है। अगर पर हम आज भी, अगर आपको घर में, अगर आपको डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा है, तो एक बार मेरा कहना मान के ना, अपनी ये पित्तल की बाल्टी, थोड़ी महंगी जरूर आएगी, पित्तल की बाल्टी खरीद लो एक, और चाहे वो छोटी वाली ले लो, जी। उसमें नहाओ। बाकी सारा अपना पूरा नहा लिया, लास्ट में बोला बकेट को यूज करके करो, और पूरा घर करो मैम, देखो धीरे धीरे एनर्जीज वैसे ही चेंज हो जाएंगी। घर में मैम जैसे आप ठीक है। सूर्य मुझे एंटर क्वेश्चन करता है ना। यस सही मैम। बात बोल रहे हो, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स लोग पहले ये काम करते थे, और घर में कोई वास्तु इफेक्ट बोलो या कोई ऐसा नेगेटिविटी पता नहीं चलता था। मैम होता ही नहीं था ना, क्योंकि हम बाद बहुत में सारे फिर काम कर रहे होते थे। लोहे की बाल्टी बिकने लगी, स्टील की बाल्टी बिकने लगी, तो पहले लोहे और स्टील की बाल्टी लोग यूज मैम करते लोहे थे, की अब तो बाल्टी भी इसलिए करते थे, लोगों के पास पहले नौकरियां थी, और पक्की नौकरियां लगती थी लोगों की। पुरानी अगर मैम प्राइवेट काम मिट्टी में भी के कर भी रहे होते थे तो क्या लोहे की हाँ, बर्तन यूज कर, लोहा क्या है, सैटर्न है, सैटर्न क्या करता है मिट्टी आपको। मिट्टी के भी रहते थे, हाँ, मिट्टी के भी रहते थे बर्तन बड़े बड़े नहाने तो के। ये आज भी हेल्प करता है, जिनको सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी लोहे की बाल्टी में अगर नहाएंगे तो अच्छा रहेगा, जिनके ऑब्स्टिकल्स आते हैं। पर ये चीजें हमने अपनी जिंदगी से खुद निकाल के बाहर फेंकी हैं। अब नहीं। ये प्लास्टिक, जब से प्लास्टिक क्रॉकरी के बर्तन आ गए, पहले पीतल में लोग खाना खाते थे, हमारे बचपन पीतल में बीत गई, जी पीतल के मैम। गिलास, पीतल की कटोरी, हाँ, बाद में स्टील आ गया, मतलब तभी तो और अब स्टील की तो भी हमारी फैशनेबल हो गई है, क्योंकि हमें फैशन पसंद है है ना। नहीं। क्रॉकरी के बर्तन आ है गए, ना। जितने क्रॉकरी यूज करो उतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, नहीं, हम हमारे अपने पास हम अभी भी अपने है। कल्चर मेरे को पास भूल पीतल ठीक गए। की है, बकेट अभी चलो भी है। आगे करो। अब लिखो। पीतल कॉपर दोनों है मेरे पास। हाँ ठीक है, चले आगे लिखें। अब लिखते हैं, हम लोगों को सबको अनएक्सपेक्टेड मनी बहुत चाहिए,
हर किसी को पसंद है कहीं से पैसा आ जाए, मम्मी गिफ्ट दे दें, पापा गिफ्ट दे दें, चाहे हमारी एज कितनी, गिफ्ट तो हमें हमेशा अच्छे लगते हैं, है ना, चाहे हम 60 के भी हो जाए ना, गिफ्ट ऑलवेज वी लाइक, है ना। मुझे तो पसंद है, आप लोगों को पसंद है? यस। या अभी भी किसी होता है छोड़ यार अब क्या करेंगे नहीं, गिफ्ट लेके, यस नहीं यस। यार, गिफ्ट गिफ्ट सबसे गिफ्ट अच्छा तो है। गिफ्ट होते हैं, है ना। सो अनएक्सपेक्टेड मनी उसमें मिल जाए तो और भी बढ़िया। हम्म, सो अनएक्सपेक्टेड मनी और रिकवरी ऑफ स्टक पेमेंट, कोई पेमेंट आपका फंसा हुआ है या आप चाहते हो कहीं से आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए, तो इसके लिए एक रेमेडी होगी आपकी काले तिल की, जो आपको करनी है या तो संडे को या फिर सैटरडे को, ये 2 दिन में ही होगी, या संडे या सैटरडे। रिपीट कर रही हूँ किस किस लिए है ये। अगर आपको अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए या आपका पेमेंट कहीं पे स्टक है, उसके लिए ये रेमेडी है। करनी कब है, ये संडे को करनी है या इसको सैटरडे को सैटरडे। करनी है, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक दिन आप करेंगे। आपको क्या करना है, काले तिल लेने हैं, काले तिल को पानी के अंदर डालेंगे और पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ा के आएंगे। सिंपल सी रेमेडी है, सिंपल सा काम है। ये आपके रुके हुए पैसे वापस लेके आएगा और आपके लिए इनकम के नए सोर्सेस ओपन करेगा। मैम एक्सक्यूज मी, सॉरी मैम, टाइम संडे को पीपल पे नहीं चढ़ाते तो? तभी बोला ना सैटरडे संडे। मैम टाइम संडे भी करते हैं मैम, संडे के पैसे रुके होते हैं ना, तो संडे जी क्या है, रविवार है। जी रविवार क्या है, सूर्य, सूर्य ब्लेसिंग्स है। सूर्य ठीक किसके पिता है, सैटर्न के पिता। अगर आपका पेमेंट ऐसे स्टक है तो आप सूर्य का उस दिन भी जल दे सकते हो। ठीक सिर्फ सैटरडे को हम किस होते हैं कि वो सैटर्न का दिन है, शनि का दिन है, इसलिए हम शनिवार करते हैं, संडे को नहीं करते हैं, जी ठीक ठीक है। अगर मैम हेल्थ टाइम पे कौन बात सा आ होगा? जाए या पैसे पे बात आ जाए तो वो हम संडे को करते हैं। ओके, बस अब कमिंग सैटरडे आ ही रहा है। हाँ, ठीक है। टाइमिंग तो कौन सा होगा मैम? मैम सुबह करो ना, मॉर्निंग। मॉर्निंग में करके आओ। मैम मॉर्निंग। मैम लेकिन ओके। बोलते हैं संडे को पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाते। मैम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं तो जाते। नहीं होता। मैम ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं जाते। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है तो लोग जो जिसमें संडे का वहम करते हैं, तो वहां पे जो लोगों को बहुत ज्यादा वहम होता है, फिर मैं उनको बोलती हूँ शिवलिंग पे चढ़ा के आओ, ठीक है। अदरवाइज जो वो सैटरडे, सैटरडे तो है ना आपके पास, अगर आपको संडे वहम है। बाकी मैम आपको मैं सही बताऊं, देखो, जो हमारे सैटर्न देव है ना, है किसके पुत्र ही है, सूर्य पुत्र ही है। तो अगर आपको किसी से काम कराना है, किसी बेटे से काम कराना है, तो उसके पापा की अगर अप्रोच लग रही है तो उसके पापा की अप्रोच भी तो लगवाओगे ना। लॉजिक देखो ना आप। आपको किसी से काम निकलवाना है, आपकी जान पहचान उसके पापा से हो गई है, तो उसके पापा को बोलोगे, उसके पापा थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपने बच्चे को। या आपकी जान पहचान, आपको कोई काम निकालना है, आपके बेटा किसी गवर्नमेंट उसमें काम करता है, तो बेटा यार तू अपने ऑफिस में बात करना, ये जो हमारा टैक्स का चक्कर है, तू तो इसी ऑफिस में, तेरा दोस्तों से बात तो करना, तो क्या मैम करोगे, संडे अप्रोच को सन लगवाते हो को ना। संडे को सन को ऑफर कर सकते हैं तिल का पानी। नहीं नहीं, तो सन को नहीं ऑफर करना, सूर्य को नहीं ऑफर करना, तिल वाला नहीं करना। आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो मैम, पर ठीक है, डू इट सैटरडे। आपको संडे का कुछ प्रॉब्लम है तो डू इट सैटरडे, ठीक है। तो अभी हमने जितनी भी ये रेमेडीज लिखी हैं, हमने रेमेडीज को कैसे करना है, अपने फेथ से, कंसिस्टेंसी से करना है। जो काम जितने दिन तक बोला गया है उतने दिन करना है और अपने पूरे दिल से करना है, ताकि आपकी लाइफ में श्योरली एक्सपीरियंस कर पाओ आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को। आप जितना इसको अपनी श्रद्धा, क्योंकि आप जितनी शिद्दत से किसी रेमेडी को करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स इनके देखने को मिलते हैं, हम्म, ठीक है। मैं एक आध रेमेडी आपको बताती हूँ कि मैं भी आपको बताऊंगी हम इसमें क्या क्या रेमेडीज आगे पढ़ेंगे। जी रेमेडीज एक, वो हाँ, मैं आप, रिलेशनशिप की भी है। बहुत सारी है मैम। Yes. अभी एक और लिखो, ये भी उसके लिए है, ये सिर्फ सैटरडे को होती है रेमेडी। जी ये शनि दोष को रिमूव करने के लिए, मिस फॉर्चून को हटाने के लिए और ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए यूज होती है। ये सिर्फ सैटरडे को होगी। तू क्या बोला था? मैं नहीं कर रहा हूँ। मिस फॉर्चून। एक मिनट म्यूट करने दो। ये सैटरडे को करनी है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है ये।
इसके लिए आपको करना है, तिल लेने हैं आपको, ब्लैक तिल लेने हैं आपको। तो इससे हम सैटर्न के मेलिफिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए यूज करेंगे, जिसमें हमारे मिसफॉर्चून भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, जॉब से रिलेटेड हर्डल्स आते हैं, या लाइफ की कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं, तो उससे हम शनिदेव को खुश करना है। कैसे करना है आपको? सैटरडे मॉर्निंग आपको नहाना है। ये मिसफॉर्चून के लिए है। सैटरडे को नहाकर आपको एक, थोड़े से आपको ये काले तिल लेने हैं हाथ में, थोड़े से काले तिल लेने हैं, और रॉक सॉल्ट, पहाड़ी नमक जो होता है, पहाड़ी नमक लेंगे, इसको पानी में डालेंगे और इसको नहाने में यूज करेंगे। ये उनके लिए जिनको लगता है कि मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, जिनको बार बार ऐसा लगता है मेरी तो किस्मत खराब है, हम लोग किस्मत को दोष दे रहे हैं, तो ये उसके ऊपर जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, कोई नजर लग गई है, या कोई किसी तरह का उसको फील हो रहा है कि बैड लक बहुत हो रहा है, ये उसके लिए हम यूज करते हैं नहाने में। अगर दूसरी लिखो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है शनि दोष से आप पीड़ित हैं, आपको लगता है शनि का प्रकोप बहुत है आपके ऊपर, उसके निवारण के लिए हमें क्या करना है? ये भी सैटरडे को होगी, सैटरडे शाम को होगी। सैटरडे शाम को काले तिल लेंगे, सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। ये काले तिल सरसों के तेल के दिए में लगाएंगे। ठीक है, दिया लिया, सरसों का तेल डाला, उसमें अपनी जो जलाई और उसमें काले तिल डाले। इसको डाल के आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। इसको अपनी लाइफ टाइम अगर आप करना चाहो तो इस रेमेडी को अपना लाइफ टाइम भी कर सकते हो। ये सैटर्न के मेलिफिक इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करती है, आपकी लाइफ में आने वाले हार्डशिप्स को कम करती है, और आपको स्ट्रगल्स के अंदर रिलीफ लेके आती है। जिन लोगों को होता है बहुत स्ट्रगल्स बहुत है, मेहनत बहुत कर रहा हूँ पर कुछ आ नहीं रहा, तो ये सब उनके लिए है। मैम शाम को रखना है दिया ये? हाँ जी, शाम को रखना है। जी। जलाकर वहीं पे रख दें बस। ठीक है। अच्छा, अभी ये जितने भी मैंने आपको सैटर्न की रेमेडी बताई है, तो जब आप ये रेमेडी करेंगे तो आपको क्या क्या काम नहीं करना? आपको नॉन वेज, अल्कोहल नहीं लेना एटलीस्ट उस दिन। जो लोग खाते हैं बहुत ज्यादा, इसके बिना नहीं रह सकते, तो उस दिन अल्कोहल नहीं लेना है, नॉन वेज नहीं खाना है, और कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। एटलीस्ट उस दिन तो कोशिश करें। उस दिन किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, ना किसी की इंसल्ट करें, किसी को मिसट्रीट करें, स्पेशली पुअर पीपल, क्योंकि जितने भी हमारी लेबर क्लास है, जितने भी गरीब लोग हैं, उसको हम सैटर्न से देखते हैं। आपने उनको तंग किया, चाहे आपका अपना हेल्पर ही हो, सैलरी मांग रहा है, उस दिन आपने बोला भैया आज काम दिमाग ना खा मेरा, निकल यहाँ से, निकल देखियो, आप यूज कर रहे हो ऐसी लैंग्वेज, या आप उसको तंग कर रहे हो, स्पेशली ऑन द सैटरडेज, और वैसे भी आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो सैटर्न आपको परेशान करेगा। तो इसलिए हमेशा अपने हेल्पर्स की या अपने से जो मिसफॉर्चून लोग हैं उनके साथ, अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शो कंपैशन, दया भाव जरूर रखें उनके प्रति। उस दिन सिंपल खाना खाएं और कोशिश करें सिंपल वो करें। और जिस दिन रेमेडीज कर रहे हैं, रेमेडी करते टाइम अगर ब्लैक कपड़े पहने हुए तो गुड है, अगर नहीं पहने तो वियर येलो क्लॉथ्स। मैम फॉर जुपिटर एडिक्शन, हाँ जी एडिक्शन मैम। के लिए कुछ, एडिक्शन के लिए कुछ है, स्मोकिंग वगैरह? आएंगे, इसके भी बहुत सारे आएंगे। तो अभी मैंने आपको जो रेमेडीज लिखवाई हैं, ये रेमेडीज आप और भी सीख सकते हो। इसके लिए हमारी कल से क्लासेस आ रही हैं, मैं अभी क्वेश्चंस लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैं आपको कौन कौन सी रेमेडीज कराने वाली हूँ। लेट मी शो।
मैडम पीरियड्स में नहीं करना है ना ये सब रिचुअल्स? हाँ मैडम। ये आपके स्क्रीन पर एक ये है, ये हमारी 3 दिन की एक्सक्लूसिव क्लास है। जैसे अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिला, तो इसमें हम कौन कौन सी रेमेडीज करेंगे। क्लोव की, लौंग की रेमेडीज, सीजमे की, जैसे मैंने आज आपको काफी सारी रेमेडीज कराई हैं। सिनामन की रेमेडीज, मैजिक शुगर रेमेडीज, ये सारी मेरी इंडिविजुअल क्लासेस हैं। इन सब क्लासेस का मैंने एक पूरा बंडल बनाया है आप लोगों के लिए, मिसिंग नंबर रेमेडीज। तो हमारी कितनी क्लासेस हैं ये? 999, 999, 999, 888, 888 की। तो अप्रोक्सीमेटली ये 5000 समथिंग की क्लासेस है नियर अबाउट, जो अभी कॉम्बो ऑफर में आपको मिल रही है 1950 की। ये 3 डेज में ऑलमोस्ट हमारा 2 घंटे का सेशन रहेगा, क्योंकि क्लासेस लंबी हैं तो 2 घंटे का सेशन रहेगा। तो ये आप 3 दिन में मेरे से सीख सकते हो और अपना यहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकते हो रेमेडीज का। और यहाँ पर ये पेमेंट लिंक आपको दिया हुआ है। जिन लोगों को मेरा नंबर पता है या यहाँ से लिख सकते हैं, 9911152227। आप यहाँ पर भी जीपे और गूगल पे करके या स्कैन करके यहाँ से मुझे पेमेंट भेज सकते हैं। बैंक डिटेल्स सामने दी हुई हैं। कल क्लास है हमारी, इसी टाइम पर रहेगी हमारी 3 दिन क्लास। अगर 3 दिन में क्लास हमारी फिनिश नहीं होती तो चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत कुछ कराने वाली हूँ। जैसे भी आपने अभी भी सेशन में बहुत कुछ चीजें नोट डाउन की हैं, तो हम इसमें बहुत सारा बंडल ऑफ करने वाले हैं कि हमारे ऑब्स्टिकल, जैसे अभी आपने एजुकेशन का पूछा, पैसे का लोग मोस्टली प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ के और प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वी कवर ऑल द थिंग्स इसमें। तो इसके अलावा भी 2 स्पेशल गिफ्ट और हैं, पर वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी। वो क्लास के जो क्लास में इन करते हैं, मेरे सरप्राइज गिफ्ट उन्हीं के लिए रहते हैं, तो मैं उनको दूंगी। उसमें कौन सी रेमेडी एक्स्ट्रा सिखाने वाली हूँ, मैं क्या सिखाने वाली हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट दिस इज द गिफ्ट। और जो लोग पहले पढ़ते हैं उनको पता है मैं हर क्लास में कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देती हूँ, पर वो उनके लिए जो एनरोल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशंस, जिनको आप एक सिंपल रेमेडीज से आप अपने अकल साइंस में उसको एड ऑन कर सकते हो। जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जो हीलर्स हैं वो भी इनको यूज कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपके पास 6 मंथ तक रहती है। कुछ लोग जो 1 ईयर की लेना चाहते हैं वो मेरे से बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको 6 महीने की मिलती है इसके अंदर। ठीक है, आपको ऐप में मिलती है। ये मेरी ऐप है कॉस्मिक विजन, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब पे ही मिलेगी रिकॉर्डिंग में? मैम आपको ऐप में मिलेगी रिकॉर्डिंग, अभी के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी। क्लासेस की सारी रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिलेगी। ऐप मेरी लैपटॉप फ्रेंडली भी है, फोन फ्रेंडली भी है, तो आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। लैपटॉप में डायरेक्ट देखना चाहो तो लैपटॉप में डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम इसका पीडीएफ भी मिलेगा? मैम पीडीएफ नहीं है इसका, क्योंकि रेमेडीज बहुत सारी है ये, सब नोट डाउन करनी पड़ेंगी? सब नोट डाउन करनी पड़ेंगी आपकी। मैं पर ये भी नहीं कहती, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो अगर जो अच्छे बनाएगा दे देना, मैं उसको पूरी फेयर करके दे दूंगी आपको। क्योंकि पीडीएफ नहीं है मैम, बहुत सारी चीजें क्या होती है मैम दिमाग में होती है ना, कितने पीडीएफ बनाऊंगी। आप इसको लिखेंगे तो ठीक रहेगा। पीडीएफ फिलहाल नहीं है इसका कोई भी। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी रेमेडीज कराऊंगी। जैसे ब्लैक मैजिक के लिए आप कर सकते हो, जो तंत्र की रेमेडीज हैं उसमें कुछ कराऊंगी आपको। जैसे घर में जिन लोगों का कलेश बहुत रहते हैं, जो लोग रेमेडीज नहीं कर सकते, आई टेल यू फ्यू मंत्रा, आप वो भी कर सकते हो। और वो मंत्र आप कहीं पर बैठे हुए भी कर सकते हो, कहीं का भी कलेश रुकना हो। वो तंत्र की रेमेडी होती है, बट आई विल, याद दिला देना, मैं कराऊंगी। ठीक है, आप बोले, आप लोग क्वेश्चंस के लिए ओपन है, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम प्रॉपर्टी रेमेडी देख कितनी होंगी? हाँ जी मैम। टोटल कितनी होंगी रेमेडीज? टोटल कितनी होंगी? हाँ। ये तो मैंने भी नहीं सोची कितनी है। अभी कितनी लिखी है आपने? अभी मैंने कमाई कहाँ लिख पाई मैम, मैं बिजी हूँ, अच्छा थोड़ा चलो, वर्क ओके। चालू है। अभी किसने कितनी, किसी ने यही लिखी है, कितनी प्रॉब्लम। लिखी होंगी अभी? 9 9 9 9। लिखी है, अजय सर ने बोला 9 लिखी है। मुझे लग रहा है मैंने 9 से ज्यादा बताई है। ज्यादा ज्यादा। नहीं होगी, मैं क्या, एक दो जी मैंने मिक्स भी कर दिया हुआ है, 2 3, हाँ, आप तो 4 15 मिक्स हो भी कर, सकती है। ठीक है। हाँ, हाँ, या तो मैंने अप्रोक्सीमेटली कराई है आपको 17 रेमेडीज कराई है। 17। ठीक है, 17 कराई है मैंने अच्छा, अभी। तो 17 तो को 3 दिन मल्टीप्लाई, में 50 तक? देखो 17 को आप मल्टीप्लाई कर लो, हर एक रेमेडी का कम से कम 5 5 दफा। 51 51 ठीक है, 51 होता है 3 दिन का। तो 51 से भी ज्यादा ही है वैसे। हम्म। नहीं, वो नोट्स बनाने पड़ेंगे ना, तो आप बोल रहे 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग रहेगी, तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर मेरे लिए तो थोड़ा। आराम से बना लेना नोट्स, रिकॉर्डिंग कौन सा हट रही है।
1 साल की हाँ डाल एक दूंगी। साल तक रिकॉर्डिंग हाँ वही वही एक प्लीज साल तक। प्लीज 1 साल के बाद भी तुम जी यही बोलोगी मैम मेरे को अभी थोड़ा टाइम और दे दो। नहीं 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 1 साल की पहले कर लूंगी पक्का नहीं 8 मंथ की, इससे ज्यादा की साल नहीं। के लिए हो जाएगा, 8 मंथ में हो जाती है, आराम से निकल जाती है। इतनी भी नहीं लिखनी, रोज बैठ के आधा घंटा भी लिखोगी तो हो जाएगा। वो आधा घंटा ही नहीं मिलता ना मैम, वही प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है मैम, यस। एनीबॉडी मैं हैज कर रही हूँ क्वेश्चन? ज्वाइन। हाँ मैडम प्रॉपर्टी बेचने के लिए कुछ है क्या? मैम बहुत कुछ है। प्रॉपर्टी के लिए हाँ प्रॉपर्टी के लिए भी है, बहुत कुछ आएगा इसमें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएंगी आपकी, ये एजुकेशन से रिलेटेड आएंगी, शादी से रिलेटेड आएंगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड आएंगी, बहुत सारी आएंगी। अब आपका मैम ये सेपरेट चैनल है क्या? मतलब आप अंकों के खेल से आज ज्वाइन नहीं किया हम लोगों ने, मैम उससे मैंने नहीं है वहां से ना? छोड़ दिया है। अच्छा ओके राइट ओके। एंड मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछा, सॉरी। आप आए ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हो ना? हाँ जी हाँ यस मैम यस 1 साल से भी ऊपर हो गया, मैंने आपसे हीलिंग का किया था, हाँ उससे मोबाइल न्यूट्रोलॉजी। हाँ मैम मेरे को 5 महीने हाँ होने वाले हैं। मिल हाँ गया। अच्छा ओके राइट। तो ठीक है, आप में से किसी को पेमेंट है मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी, जो लोग भी ग्रुप्स में हैं आप वहां से देखकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का टाइम यही रहेगा हमारा 12 बजे। तो क्लासेस के लिए आराम से टाइम निकाल के आए, 2 घंटे की हमारी क्लास रहेगी। और अपनी रेमेडीज लिखें, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी 8 महीने तक। विशाली को बोल दिए तो सबको बोल दिया 8 महीने के लिए। और आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। मैम थैंक यू ये मैम। फ्राइडे सैटरडे संडे को भी रहेगी या फ्राइडे हाँ की जी रहेगी या बिल्कुल फिर? रहेगी, कोई छुट्टी नहीं है। राधे राधे मैम। रात रात कुरैशी में। मैम आपने कहा कि मैं ट्रैवल में थी तो ठीक से सुनी नहीं। तो आपने कहा कि हल्दी का आटा कला के एक दिया बना के उसमें सरसों का तेल और व्हाइट तिल डाल के ये हाँ ये दिया प्रज्वलित करना बोल के। तो इसमें मैम ये कौन से डे करना था? वेडनेसडे और फ्राइडे। वेडनेसडे और फ्राइडे। अच्छा मैम ये लोन रिकवरी के वास्ते, लोन लोन खत्म होने के वास्ते आप काले उसका तिल भी के बोले बताया। ना? हाँ उसका ही बताया, आप रिकॉर्डिंग अभी आराम से सुनना और आराम से उसको एक एक पॉइंट नोट कर लेना। ओके मैम, ठीक थैंक है। यू। ओके सो थैंक थैंक यू। यू आप एवरीबॉडी, यंत्र थैंक भी यू सो बताने मच। वाले थे ना मैम क्लास में अभी? मैम आप कह यंत्रा दो। जिन लोगों ने किया हुआ है उनको पता है, अच्छा जिनको नहीं पता आप गूगल से मून का यंत्रा ढूंढेंगे, चंद्र यंत्र। ओके मैम हाँ तो आपके सामने आ जाएगा, ये चंद्र के अलग अलग यंत्र आएंगे, 3x3 वाला निकाल के आप उसको बनाएंगे। ओके मैम ठीक है, वो ठीक है आज और कल में भी आप बना सकते हैं। ठीक है। मैम किस ओके कलर फिर के पेन से बनाना मैम? वाइट पेपर पे प्रैक्टिस, अगर अपने लिए बना रहे हो तो वाइट पेपर पे बना लेना, 99 बना लेना अपने लिए पहले। उसके बाद जी जब मैम। 100वां नंबर का बनाओगे उसको किसी सेपरेट पेपर पे बना लेना और उसको अच्छे से फेयर कर लेना, या तो भोजपत्र पे या उसको व्हाइट पेपर पे उसको बना के अपने पास रखना। वो ओके। तो किस कलर 99 की? वालों का क्या करना है मैम फिर? बाकी का कोई बात नहीं, पड़े रहने देना, नहीं तो उसको बाद में जब अपना बन जाएगा उसका फेयर हो जाएगा, उसको सब काट पीट के पेपर से फाड़ के उसको जला देना, एशेस हो जाएंगी तो एशेस को पौधे में डाल देना। अभी ओके सुनाती हूँ। मैम ये तो ये 99 100 पीस मैम बनाने हैं? मैम ये मैंने बोला अपने लिए पर्सनल अगर बना रहे हो ना तो अपने लिए पहले बना लो इतने। मैम किस रंग 100 की पेन पीस, से करना है मैम? 100 पीस मैम। 100 का जो 100th नंबर होगा उसको फेयर रखना, बाकी 99 एज अ प्रैक्टिस बना लेना। ओके। मैम तो किस रंग की पेन ये से गूगल लिखना में मैम? मिल जाएगा मैम? हाँ चंद्रिया अगर मिल जाएगा मैम गूगल पे। मैम तो रेड वो से बना के फिर एनर्जाइज करके फिर वो पहनना है? नहीं, आपको अपने पास रखना है मैम। कैश फ्लो के लिए मैम? हाँ कैश फ्लो के लिए, इमोशंस के लिए, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं उसके लिए भी रख सकते हैं इसको। मैम जैसे कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, कुछ कुछ करना चाह रहे हैं बट उसमें हम एक्शन नहीं ले पा रहे, तो मैम उसके लिए तो मैंने जो भी आपको रेमेडीज बोली हैं, आप ये रेमेडीज का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी रेमेडीज आ जाएंगी अभी। जो चंद्रमा का मैंने बनाया बेसिकली दिस इज फॉर द इमोशंस, और अगर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए बताया होगा। बट मैम एक्शन लेने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि जो मैं कर चुकी हूँ बहुत कुछ है नॉलेज, बट मैं एक्शन में नहीं आ पा रही हूँ।
उस पे ही ब्रेक हो रहा है। एक्शन पे इसलिए ब्रेक हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी सैटर्न की ही दशा चल रही है, तो सैटर्न क्या करता है, चीजों को डिले करता है, क्योंकि आप मैम सोच चुके हो कि मुझे राहु वो की करना मूल है। यंत्रा राहु की मूल महादशा यंत्रा का है। आपने क्लास में बताया। हाँ, राहु की हेलो, महादशा चल रही है आपकी। केतु की अंतर्दशा है, राहु की महादशा है। हाँ, तो कोई बात नहीं मैम, राहु में थोड़े से हर्डल्स आते हैं, वो चीजें ऐसा नहीं है कि हो नहीं रही है, हो रही होंगी, पर वो कहीं ना कहीं चीजें ना बार बार रुक के होंगी। मैम मैं मूल अभी यंत्र का काम आपने बनते अभी इस बनते क्लास रुक में जाए तो बताया। क्या करना। सब एक साथ पूछोगे तो मैम कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ये डिस्कस आपसे बात करना चाह रही हूँ कि राहु की महादशा तो 18 इयर्स की है, तो 18 इयर्स में मेरे 2014 से चल रहा है, और राहु में ही बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला 2022 में। 22 में मैं अपने मकान में थी, 23 से मैं रेंट के घर में आ गई, और अभी तक रेंट में हूँ। अपना मैम घर है। इनके देखो मैम, अभी ना सेशन चीजें लंबी हो जाएंगी, ये मैंने क्लास में कई बार भी डिस्कस की हैं, जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी के बच्चे हैं, ये चीजें क्यों होती हैं, जैसे आपने बोला ना अपने घर से आप रेंटल रूम में आए, तो राहु अपना काम कैसा कर रहा है, वी विल डिस्कस इस, आप मेरे से इस पे कभी डिस्कस करना, मैं आपको बताऊंगी इसके क्या कारण रहे हैं। बट अगर आप कोई चीजें करना चाह रहे हो वो भी हो जाएंगी, जो हर्डल्स आ रहे हैं आप ये रेमेडीज करना, जो भी अभी आप कल सीखने वाले हो, आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है मैम कोई काम बनते मैम बनते रुक मूल जाए तो यंत्र क्या आपने करना क्लास चाहिए। में बताया। यंत्रा तुमने किया हुआ वैशाली? नहीं मैम, नहीं किया मैंने, अभी यंत्रा आपने ये तुमने कर बता तो रहे रखे हैं, थे क्या इस बात कर क्लास रहे हो, में। यंत्रा तुमने किए नहीं हुए हैं? यंत्र का नहीं किया, जीबू का किया है मैंने। अरे यार, पता नहीं तो कहाँ यंत्र होती है। अभी इस क्लास में आपने बताया क्या। अब इस क्लास में तो मैंने यंत्रा सिखाया ही नहीं है, सिर्फ ये बताया कि मून का यंत्रा ढूंढ लेना। नहीं, आपने मून का कुछ बोल रहे थे हम्म, तो इसलिए पूछा मैंने। हाँ वही बोला जो तुमने सुना, सही सुना। जी मधु मैम। तो अभी इस क्लास में आपने काम बताया कोई था भी वो काम पहले। बनते बनते रुक जाए तो क्या करना मैम। मैम उसमें भी सैटर्न की रेमेडी करेंगे। अच्छा ठीक है, काम बन, आपके सैटर्न जब काम रुकते हैं ना मैम, सैटर्न हर्डल देता है इसका मतलब। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप वो करेंगे, धीरे धीरे आपके हर्डल दूर हो जाएंगे, जैसे आप उनसे हर्डल दूर करेंगे तो सूर्यदेव वैसे ही आ जाएंगे आपके पास। ओके। ठीक है, हेलो, ओके, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू। थैंक वेलकम, यू। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय।